जय गुरु जी। गुरु जी का सुंदर नहीं आया। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? ग्रुप खोल के दिया था ना आपने? हाँ हाँ ग्रुप तो खुला हुआ है। हाँ जय गुरु जी आंटी। हाँ कमेंट्स नहीं दिख रहे, क्या बात है। जय गुरु जी। जय गुरु जी सिमरन आंटी। जय गुरु जी ज्योति आंटी। संगत जी आवाज आ रही है? अच्छा बिल्कुल साफ है ना आवाज? जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू संगत जी। आप लोगों का प्यार और मैसेंजर में इतने कमेंट्स और इतने मैसेजेस आए कि, और इतनी आप लोग मतलब एक दूसरे से, मैं जूम पे जब सत्संग सुनती थी, जब मुझे कोई संगत नहीं मिली थी, और हम लोग, मैंने शुरू से बताया जैसे कि हम कैसे गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए, कैसे हमें मैसेज आया, मेरे अंकल की फ्रेंड ने जो बताया था गुरुजी के बारे में, और उस टाइम हम लॉकडाउन में ही जुड़े थे। तो उसके बाद जब जूम पे मैं सुनती थी कि गुरुजी महाराज का संगत बताती थी कि गुरुजी महाराज बहुत सुंदर एक गुरु परिवार और बहुत ही प्यारा एक गुरु परिवार बख्शते हैं, और उसी में ही हमें गुरुजी महाराज, ऐसा लगता है कि गुरुजी उन्हीं के थ्रू मैसेज देते हैं और प्यार करते हैं, उन्हीं के थ्रू ब्लेस करते हैं। तो सच में जब इतने दिन से पता नहीं क्या बात थी कि गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं हो रहा था सत्संग शेयरिंग का, पहली बार इतना लंबा गैप दिया मालिक ने, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ये सब गुरुजी की मर्जी होती है, हम उनकी मर्जी के बिना ना कुछ भी नहीं कर पाते हैं अब। तो काफी दिन से कई संगत के मैसेज, बहुत सारी संगत के मैसेज आए कि आंटी क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो, तबीयत ठीक है, आप ठीक हो, और मतलब ऐसे करके तो कितनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा लगता है कि देखो हम लोग कई संगत से तो हम लोग मिले भी नहीं है, ना उनको रूबरू देखा है, फिर भी कितना प्यार है, क्योंकि हम, हमारे बीच में एक संगत वाला रिलेशन और एक गुरु महाराज है, क्योंकि ये परिवार उन्होंने बख्शा है, तो वो प्यार और एक दूसरे के लिए अटैचमेंट, तो शुक्राना मेरे मालिक का। और मालिक की मर्जी से ही सत्संग होता है, उन्हीं की मर्जी से हम बोल पाते हैं। तो मैं फिर से गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करूंगी, और उनके चरणों में मैं अपना प्रणाम करूंगी, और आई हुई संगत को जय गुरु जी, जो मुझे इस सेवा के लायक उन्होंने समझा कि आज मैं उनका गुणगान फिर से कर सकूं। और सत्संग तो 24/7 पल 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 अब महाराज ने इतनी बुद्धि और सोझी हमें बख्श दी है कि रोम रोम में हम कह सकते हैं कि रोम रोम में अब गुरुजी हैं। तो ये भी उन्हीं की रहमत है, यही उन्हीं की दया है, यही उनकी बख्शीश है। हाँ, जो इतनी जल्दी उन्होंने मतलब हमें अपने चरणों से लगाया, और सीधी साफ बात है कि शायद गुरुजी महाराज ने जो मुझे 10 सीढ़ी चढ़ाया था, और एकदम से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज 0 पे हूं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन नहीं। आज जो मैं यहाँ आई हूँ, जो इतने दिनों बाद आई हूँ, तो शायद गुरुजी महाराज मेरा कोई टेस्ट ले रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, और उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े 0 दिए हैं। मैं बिल्कुल उनके टेस्ट में फेल हुई, क्योंकि जब सेवादार बन जाते हो और आप जब सेवा मांगते हो और मालिक जब सेवा देते हैं, तो आपको हर हालत में सेवा के लिए हाजिर होना चाहिए। और क्योंकि जब चीजों से हम घबराने लग जाते हैं कि शायद से मेरे साथ यही हुआ कि एकदम से लॉकडाउन हुआ, और एकदम से सत्संग, संगत और संगत का साथ छूटा, एकदम हम लोग घर में लॉक हो गए, और शायद मैं तो निकल ही जाती
कहीं भी सत्संग हो, लेकिन यही है कि सत्संग भी बंद हुए, एक झटके से बंद हुआ है सब कुछ, ऐसा लगा नहीं था। तो वो चीज एकदम से शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और एकदम जो 1-2 दिन में या हफ्ते में 1-2 सत्संग और सेवा मालिक बख्शते थे, तो उसकी इतनी आदत हो गई थी कि वहां जाके हमारी भूख खत्म होती थी। 2-2.5 घंटे सत्संग में थोड़ा सेवा, संगत से मिलना, महाराज का गुणगान करना, तो हमें बस यही लगन सी लगी रहती थी। और एकदम जब सब बंद हुआ तो मतलब मन एकदम बुझ सा गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सेवा मांगी और सेवा मालिक ने बख्शी है, तो सेवादार को की कोई इच्छा नहीं मायने रखती उस टाइम पे। फिर अब 2-3 दिन से मैं यही देख रही थी, मैंने कहा देखो सेवा, कहते हैं ना कि नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती, बट एक अवस्था होती है। अगर हम देखें फिर वही शब्द आएगा पुरानी संगत या जो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, तो उनमें और हम में, सिर्फ मेरे में यही फर्क मुझे लगा कि मैं कितनी जल्दी सिचुएशन से घबरा गई। और मैं मतलब सत्संग शेयरिंग के लिए भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं इतना घबराई क्योंकि जहां मैं देख रही थी वहीं से यही न्यूज आ रही थी कि वो भी बीमार है, उसको भी ये हो गया। ये इवन जो सेवादार है अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ मतलब भूल के फिर भी वो महाराज की सेवा में आ रहे थे, और उनको उनकी आवाज सुन के या उनका दर्द देख देख के, क्योंकि कितना भी आप किसी से रिलेशन ना बनाओ, कितना भी आप कहो कि नहीं गुरुजी महाराज ही हैं और उन्हीं पे ही हमें फोकस करना है, बट फिर भी गुरु परिवार से एक अटैचमेंट हो ही जाता है। तो उनका दर्द और उनका ये सब देख के मुझे मतलब मेरी हिम्मत बड़ी टूट सी रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर सत्संग शेयरिंग के लिए आऊंगी भी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बस मतलब बहुत जल्दी फिर मैंने कहा मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। पर हाँ, गुरुजी ने यही सिखाया कि भाई आप देखो कितनी संगत है, जो सुखमनी साहब का पाठ करने आ रही है, सिमरन आंटी है, रीना आंटी है, और बुलबुल आंटी को देखो आप, और भी कितने सेवादार हैं जो पुरानी संगत है, उषा आंटी, ओल्गा आंटी, और काफी नाम तो मुझे पता भी नहीं है। तो वो सब कितनी, बल्कि वो लोग अगर पहले थोड़ी कम भी सेवा कर रहे थे तो अब वो हर पेज पे आ रहे हैं, क्योंकि संगत से रूबरू हो सके, संगत का मतलब संगत अपने आप को लो फील ना करे। क्योंकि गुरुजी महाराज की जो संगत है उसमें हमारे गुरुजी महाराज की खुमारी इतनी जल्दी चढ़ती है कि बस हमारा एक अपना संसार होता है। फिर हमारा पड़ोस भी, हमारे रिश्तेदार भी, और हमारा फ्रेंड सर्कल भी, बस संगत ही हमें दिखती है। तो जो भी है उसके लिए मैं तो गुरुजी से सॉरी ही बोल सकती हूँ कि गुरुजी सॉरी, और हिम्मत भी आप ही दोगे, धीरे धीरे सिखाओगे भी आप ही, और सीखने की कोशिश करेंगे गुरुजी, और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब करण करावन आप हैं तो आप ही ने करना है मालिक सब कुछ। संगत जी, आज का जो सत्संग है, जो महाराज बुलवाएंगे, या जो मुझे थोड़ा सा मैं अगर अपनी जर्नी पीछे वाली याद करूं, जब कि महाराज कैसे सुनते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन, और वहमों से दूर रहना, पंडितों से दूर रहना। पता नहीं क्या बात है, मैं जितनी बार बोलती हूँ ना कि पंडितों से दूर रहना, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ मेरे महाराज हैं। आप विश्वास तो करिए, आप डायरेक्ट कनेक्शन तो बनाइए। क्यों हम इस आंटी के पास, उस अंकल के पास इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं कि कनेक्शन बनाना है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं लॉकडाउन में जुड़ी थी। लॉकडाउन, जूम और फोन, बस ये 3 चीजें थी। तब तक मुझे ना कोई संगत मिली थी और कोई भी नहीं मिला था, और लॉकडाउन था और पूरा हम लोग घर में पैक थे। बस एक महाराज का मैसेज तो उस टाइम पे आया था, और वो ऐसा आया कि उस टाइम पे हमारे पास कोई संगत नहीं थी। जिन्होंने मैसेज दिया था गुरुजी महाराज का, उनसे भी हमारी बातचीत नहीं होती थी। वो बस कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और उनके स्वरूप के साथ बात करो। जब मैं जूम पे धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी, तो सबसे पहले मैंने कहा ना, शुरू में मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पाती थी, और एक एक लाइन जो कभी कभी कानों में पड़ती थी। तो मेरे को उषा आंटी का सत्संग गुरुजी महाराज बहुत सुनाते थे, और आज भी अगर अंकल की आदत है कि वो जूम पे सत्संग रात को जरूर सुनते हैं। तो जिस दिन अगर मैं कमरे में जाके वहां पास में बैठ गई ना, तो पता नहीं क्या लीला मालिक की रची जाती है कि एक ही सेकंड के बाद वहां पे अंकल अनाउंस करते हैं कि अब हमारे बीच में उषा आंटी आके सत्संग करेंगी। तो ये पक्की बात है, ये कितनी बार हुआ है। तो ये गुरुजी महाराज कराते, कहते हैं ना कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, उसमें उनकी शक्ति लगती है। हर चीज में उनकी एक प्लानिंग होती है, उनकी इच्छा होती है। तो उषा आंटी का सत्संग बार बार गुरुजी महाराज मुझे सुनाते थे। तो एक दिन मैं दोपहर में ऐसे ही लेटी हुई थी, तो मैं मन में गुरुजी महाराज से बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि गुरुजी महाराज, वो आंटी कौन है, वो जो इतनी
प्यारी सी आवाज में सत्संग करती हैं और बहुत ही ठहराव के साथ और इतनी मीठी वाणी में वो सत्संग करती हैं, तो वो कौन है। और तो एक दिन मैं ऐसे ही लेटे लेटे और मैंने फोन अपने हाथ में रखा और एक वीडियो आया, उसमें एक आंटी सत्संग कर रही थी। तो मैंने जब उनको हाँ, मैं जूम पे सुनती थी, तो मैं उस वक्त, वो ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता है उसमें, तो मैं यही सोचती थी, गुरुजी मुझे इन आंटी को देखना है, मुझे इनकी आवाज बहुत प्यारी है और मुझे इनको देखना है। एक दिन मैं लेटी हुई थी तो मैंने फोन ऐसे ही उठाया तो वीडियो आ गया गुरुजी महाराज का, किसी ग्रुप का वीडियो था। और एक सेकेंड संगत जी, बात चलती है। तो उन आंटी का सत्संग मैंने सोचा कि मेरे को उनको आंटी को देखना है। तो देखो कनेक्शन कैसे कैसे, जितनी जितनी भूख लगी मालिक ने उतना उतना बख्शा। मैं इस सत्संग के साथ और भी जो भी मैं सत्संग करूंगी आज, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे यही कारण होगा, उसके पीछे यही महाराज बताना चाहेंगे, या जो मैसेज जो गुरुजी महाराज आज दिलवाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर दिलवाना चाह रहे हैं। तो भाव कहने का मतलब यह है कि उस वक्त कोई भी नहीं था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैंने ना सत्संग अटेंड किया था बाहर किसी के घर में, ना मैं बड़े मंदिर तक नहीं गई थी मैं तब तक, क्योंकि लॉकडाउन था और बाहर से दर्शन भी तब तक मैं करने नहीं गई थी। बहुत बाद में मैं बाहर से दर्शन करने गई थी। तो मैं लेटी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही फोन उठाया और ग्रुप्स मैंने काफी ज्वाइन कर लिए थे गुरुजी के फेसबुक पे भी। तो मैंने देखा कि एक आंटी सत्संग कर रही है और उनसे मैंने कहा ये आवाज तो वो आंटी की है जो जूम पे सत्संग करती है। नाम मुझे पता था, उषा आंटी। और जैसे वीडियो देखते देखते मैंने ऊपर देखा तो उषा आंटी, मैंने कहा जय गुरुजी। तब देखो एक शुरुआत वहां से हुई कनेक्शन बनने की। फिर एक सत्संग मैंने ये सुना कि एक आंटी बोल रही थी कि जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो मैं पार्क में बैठी थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी संगत बोलती कि आप अंग संग रहते हो, तो मुझे कोई साइन दिखाओ। और उन्होंने ये बोला कि जब मैंने बादलों की तरफ देखा तो मुझे 3 ओम इकट्ठे बने हुए दिखाई दिए। तो वो सत्संग सुना, बहुत ज्यादा नहीं सुनती थी, एक लाइन सुनती थी और उसी को वो करने की कोशिश करती थी। तो मैं ना शाम को क्या करती, और हाँ, एक बटरफ्लाई का गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाया था, वो भी दोपहर में वीडियो सत्संग था मेरे मोबाइल पे। अंकल जूम सुनते थे और मैं जो फेसबुक पे थे, मैं ज्यादातर फेसबुक से ही काफी ग्रुप्स में मैंने शुरू किया था गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने। तो मैं फिर क्या करती थी, चोरी चोरी शाम को एक बार जाती थी, फिर 2 बार जाती थी और ऐसे बादलों में ऐसे ढूंढती थी कि ओम दिखेगा क्या, ये दिखेगा क्या। फिर मुझे उस दिन ओम तो नहीं दिखा जब मैं 2-3 बार गई, क्योंकि शायद कहते हैं ना कि वो दृष्टि भी मालिक ही बख्शते हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है कि आकृतियां बनने लग जाती हैं, और वो चीज अब होती है, जैसे दीवारों में आकृति बन जाती है या रोटी में ओम बन जाता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है। जैसे आजकल की संगत जो महाराज जो अब जुड़ रहे हैं, वो इतने मतलब एक दिन में कनेक्शन बनना और ये सब, मतलब उनकी इच्छा होती है, सबको भूख होती है, लेकिन शायद मालिक ना धीरे धीरे ही सीढ़ियां चढ़ाते हैं। जैसे कि मुझे जो भाव आ रहा है, अब मुझे 10 सीढ़ियां चढ़ाई और एकदम से मैं अब पहली सीढ़ी पे हूं। तो ये उन्हीं की लीला होती है, इसके पीछे उन्हीं का ही कोई कारण होता है। तो मैं जाके वहां देख रही, मुझे ओम नहीं दिखा। तो एक मिनट संगत जी, आज मेरी आवाज मुझे सुनाई। तो मैं उधर जाके ओम देख रही, बार बार जाके ओम देख रही, ओम नहीं दिखा। और कहते हैं ना कि गुरुजी हर बार अलग अलग कोई मेडिसिन देते हैं या अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो मुझे उस दिन 3 त्रिशूल इकट्ठे दिखे और वो तो सोसाइटी में पहले से ही लगे हुए थे।
लेकिन वो अभी दिखे। और तो मुझे लगा कि हाँ गुरुजी ने ये भी एक मुझे साइन दिया। फिर मुझे एक दिन पीकॉक दिखा, फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई दिखी। बटरफ्लाई भी इतनी जल्दी नहीं दिखी, वो भी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तब मैं बाहर से मत्था टेक के आ गई। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम घर से निकली तब मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप बटरफ्लाई जब आती है तब भी आप ब्लेसिंग्स देते हो। तो उस दिन महाराज ने ऐसी सुनी कि मैं पूरा बड़े मंदिर गई और पूरे बड़े मंदिर जाते जाते बटरफ्लाई बटरफ्लाई, और आते वक्त भी पूरा सोसाइटी से उस दिन का दिन है और आज का दिन है, गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के थ्रू मुझे इतना कॉन्फिडेंस भरते हैं। क्योंकि वो चीज कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर बहुत कमी है। मैं कभी किसी संगत को भी फोन करती हूँ या कुछ कहती भी हूँ तो मुझे तुरंत वहां पे भी मैं थोड़ा सा डबल माइंड होती हूँ कि शायद मैं बोल भी देती हूँ कि आंटी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन उसी टाइम बटरफ्लाई आके मुझे ये एहसास दिलाती है, गुरुजी महाराज ये बोलते हैं कि नहीं जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तो शुक्राना है मेरे मालिक का। संगत जी मैं वहमों से ही आज शुरू करूंगी कि कैसे मैं भी जब महाराज आए थे तो उस टाइम पे स्वरूप जब महाराज का आया था तो श्राद्ध चल रहे थे और मैं भी वहमों से जुड़ी हुई थी। हम लोग भी बहुत पंडितों के चक्कर में थे। मैं भी सुबह उठते ही बचपन से मेरी आदत थी कि न्यूज़पेपर में भी अपनी राशि फल देखना, और अब यूट्यूब पे अपनी राशियां देखना, और बहुत सारे चैनल्स देखना राशियों के, न्यूमरोलॉजी के, और बहुत सारे पंडितों को फॉलो करना कि आज ये करना है, आज ये करना है, हो आज मैं ये नहीं कर पाई, फिर डरना और मन्नतें मांगना और दूसरों को भी ये बोलना मेरे लिए ये करना। और जैसे माएँ होती हैं तो माँ भी बोल देती थी कि अच्छा तेरी तबीयत खराब है, मैंने ₹1.25 का प्रसाद तेरे लिए मांग के कि भगवान जी मैं मेरी बेटी का ये ठीक हो जाएगा तो मैं ये ₹1.25 का प्रसाद उस मंदिर में बांटूंगी। संगत जी बहुत कुछ ही तो चल रहा था लाइफ में, लेकिन हमारे गुरुजी तो मॉडर्न गुरुजी हैं और इतने प्यारे गुरुजी हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली है कि 5 मिनट आके मेरे पास बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट, और दिल से बैठ जाओ, सब कुछ भूल के बैठ जाओ और मंत्र जाप करो। 7 बार कर दो वो भी काफी है, लेकिन साफ दिल से। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो जैसे ग्रुप्स बहुत ज्वाइन किए थे तो मैसेज आते थे, तो वो मैसेज क्या आते थे, बार बार जो मैसेज आते थे कि अपने आप को साफ कर, अपना मन साफ कर तो मैं आऊंगा, अपना मन साफ कर तो मैं आऊंगा। तो जब मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि शुरू में तो हम लोग क्या करते हैं जो हमारे, और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि अनजान लोगों के बारे में थोड़ी हम नेगेटिव सोचते हैं, जो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं ना उन्हीं के बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं। अब सोच के और समझ के कितना दुख लगता है कि हम लोग क्या थे, मतलब जिनको हम नहीं जानेंगे उनके बारे में तो हमने सोचना ही नहीं। और जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जो हमसे डे टू डे में मिलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल, रिश्तेदार, उन्हीं के मुंह पे मीठे बनते हैं और पीछे से उन्हीं के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं। तो नेगेटिव बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव था और बार बार गुरुजी का ये मैसेज आए तो मतलब एक तलब सी तो उठ गई थी महाराज से कनेक्शन बनाने की। तो वहां से फिर वो चीज, जब भी कभी नेगेटिव थॉट आता था तो मैं अपने आप को मंत्र जाप से कनेक्ट कर लेती थी और यही कहती थी कि नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा बच्चा बनना चाह रही हूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाह रही, पर हाँ नेगेटिव बच्चा थोड़ा थोड़ा अपना काम कर रहा है तो महाराज मैं तो कोशिश कर रही हूँ और आप मेरा साथ दो, करने वाले भी आप ही हो गुरुजी। उसके बाद फिर हाँ, जैसे ही गुरुजी आए तो चाय प्रसाद का भोग नहीं लगाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मेरी फ्रेंड आंटी ने मुझे बोला भी कि आंटी ऐसे ऐसे लगा देना। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को भजन भेजो, गुरुजी महाराज के भजन भी होते हैं, उनके शब्द भी होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ होते हैं। तो मैंने कहा आंटी, मैंने कहा अलका आंटी मेरे को ये सब भेजो, क्योंकि शुरू से ही जैसे माता के कीर्तन में जाते थे या तो वहां से वो भजन कीर्तन से ज्यादा कनेक्शन बनता था। फिर मैंने गुरुजी महाराज के भजन सुनने शुरू किए। धीरे धीरे सुबह सुबह जब मैं खाना वाना बनाती थी तो एक लगन सी लगने लग गई थी। फिर भी कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। अच्छा, फिर एक दिन मैंने गुरुजी का सत्संग सुना जूम पे, तो उन्होंने बोला कि मैंने श्री श्री रविशंकर जी की क्लास अटेंड करी मेडिटेशन के लिए और उधर से मेरा कनेक्शन बना। अब मेरे को वो धुन चढ़ गई कि मुझे भी मेडिटेशन, अब मैं कहूँ कि अंकल को बोलूं क्या मुझे क्लास अटेंड करनी है मेडिटेशन की, क्या करूं क्या नहीं। और अंकल तो परमिशन दे देते, लेकिन मैं खुद घर से निकलने की बहुत चोर थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा मैं वो क्लासेस भी नहीं है। पर हाँ, गुरुजी महाराज मेरा दिमाग पढ़ रहे थे, वो देख रहे थे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या भूख है। वो जानी जान है, वो जो जब एक बार गुरुजी महाराज हाथ पकड़ते हैं तो नहीं छोड़ते। फिर जो हम अंदर सोचते हैं वो पल 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 हमारे दिमाग के साथ, हमारे थॉट्स के साथ वो उनको पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मेरी संगत क्या सोच रही है इस टाइम पे। तो शायद गुरुजी महाराज ने तभी से ऐसा कुछ सोचा होगा कि कैसे कनेक्शन, वो क्योंकि कनेक्शन भी वही बनवाते हैं।
तो मैंने उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं शायद कभी भी गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी, मेरा तो बनेगा ही नहीं, पता नहीं ऐसे थोड़ी भगवान मिलता है, भगवान तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, मेरे को तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी को बोलिए कि आइए गुरुजी मार्केट चलते हैं, आइए गुरुजी मेरे साथ छत पे चलो, चलो गुरुजी घूम के आते हैं। तो लॉकडाउन था और तो कहाँ घुमाने ले जाती गुरुजी महाराज को, छत पे ले जाया करती थी कि चलो गुरुजी छत पे चलें। तो थोड़ी थोड़ी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी, तो मैं ऐसे ऐसे सूंघती रहती थी कि कहाँ से आ रही है, किसी ने डीओ तो नहीं लगाया या कोई गुजरा तो नहीं है। तो फ्रेग्रेंस के थ्रू गुरुजी महाराज ने दो तीन बार मुझे कनेक्शन, जैसे पिकॉक के जरिए और बटरफ्लाई दिखी, ऐसे करके गुरुजी महाराज ने मेरे को बहुत जल्दी आंसर्स देना शुरू कर दिया था। बस एक वो मेडिटेशन की तलब मुझे शुरू से रही थी। जब गुरुजी महाराज से नहीं भी जुड़ी थी तब भी मैं काफी लोगों की जो जैसे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह में सुनती थी, तो वो हमेशा ये कहते थे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। तो मैं कहती थी मैं तो आंख बंद करती हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है, ये कैसे करते हैं। तो मैं कई बार यूट्यूब पे वो ओम का उच्चारण भी, चैंटिंग भी, ये सब चलाती थी जब गुरुजी से नहीं, कोशिश करती थी, बट गुरु लाइफ में नहीं था ना। तो गुरुजी जब आते हैं तो वो गुरुजी सुनते हैं और वो सब कुछ कराते रहते हैं। और फिर गुरुजी महाराज ने फिर जब मुझे पहली बार सत्संग बख्शा, तब तक भी बस मैं एक संगत के घर पे गई थी पहली बार, और फिर मैं रीना आंटी के यहाँ पे गई, और वहां जाके जो मुझे अट्रैक्शन जो हुआ, वहां शिवजी से मेरा, जिसे कहते हैं ना पहला प्यार, वो शिवजी को देख के तो जैसे मैं बिल्कुल मंत्र मुग्ध, बिल्कुल मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। मैं उनके सामने बैठ जाती थी और उन्हें देखती रहती थी। वो शिवजी, इतना मुझे उन शिवजी से प्यार हो गया था कि मुझे आज तक कभी, जैसे मैं बहुत सारे कह रही हूँ यूट्यूब पे पंडित वगैरह के वीडियोस देखती थी, और वो जय मैदान को मैं बहुत देखती थी, तो वो भी यही बात कहती थी कि आप लोग भगवान की आंखों में देखो ना, उनसे प्यार करो ना। आप लोग तो ऐसे ही पूजा करके चले जाते हो, चाहे अगरबत्ती मत लगाओ, धूप बत्ती मत लगाओ, पर उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो तो सही, और उन्हें हेलो हाई कर दो। समझा वो भी यही चीज रही थी। लेकिन गुरु के बिना तो चाहे आपको 10 चीजें कोई आके बैठा दे संगत जी, गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ सीख रही थी, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, बट जब गुरु हाथ पकड़ लेता है तो फिर वो करवाता ही चला जाता है। और महाराज की ऐसी बख्शीश हुई कि फिर एक दिन जब बहुत पजल थी, बहुत परेशान थी, कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन कैसे, अंदर मन में सोचती रहती थी। और फिर एक दिन मैंने ओल्गा आंटी का सत्संग सुना। ओल्गा आंटी ने तो जैसे पूरी मेरी टेंशन सी खत्म कर दी और दिमाग को ऐसे खोल दिया कि अरे बिल्कुल, बहुत प्यार से उन्होंने समझाया और बोला कि ऐसे कनेक्ट हो सकते हो, उनसे बात करो, उन्हें अपना फ्रेंड समझाओ। बहुत इजी वे में उन्होंने बताना शुरू किया और वहां से मेरे को थोड़ी सी टेंशन कम हुई। फिर धीरे धीरे जैसे कि बुलबुल आंटी आए तो उनका मैंने सुना अमृत वेला चलिया। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने किसी से बात नहीं करी, मैंने किसी से पूछा नहीं, इवन अंकल तक को भी नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बट मेरी बात मेरे गुरु से चल रही थी। तो जब गुरु से डायरेक्ट बात होती है ना, तो गुरु जी को पता होता है कि इसकी फर्स्ट प्रीफरेंस मैं हूं, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, ये किसी से भी कोई भी चीज नहीं शेयर कर पा रही है। तब गुरु आता है। जब हम इधर घुसते, ये आंटी, वो अंकल, इधर अंकल, ये आंटी, उनसे ब्लेसिंग ले लो, उनके पास चले जाओ, उनको फोन कर लो। तो संगत जी फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है। फिर वो गुरुजी की तो स्टाइल है ना हमारे ऐसे बैठने की, फिर वो आराम से एक पैर के ऊपर एक पैर करके आराम से ऐसे बैठते हैं और फिर देख के खूब जोर जोर से हंसते रहते हैं कि घूमते रहो। पहले भी घूम रहे थे, अब भी घूम रहे हो। 24 घंटे में हमने कितने घंटे तो अपने घर के कामकाज में वेस्ट कर दिए, बेफिजूल के संसारिक काम में। पर हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि मेन पहली सेवा तो गुरु महाराज ने यही कही है, गुरुजी महाराज ने यही कहा है, यही हुक्म है कि अपने परिवार की सेवा मेरे पाठ से भी ज्यादा ऊंची है। अगर अपने बच्चों को, मियाँ बीवी दोनों खूब प्यार से रह के और अपने बच्चों की सेवा और उनको आगे बढ़ाते हैं दोनों मिलके, तो मेरे पाठ से भी ऊंचा पाठ है वो। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को छोड़ के इधर उधर, इस एस्ट्रोलॉजर, इस पंडित के पास अब भी जाते हैं। तो मुझे कोई भी नहीं मिला था, कोई भी नहीं था, किसी से भी मेरी बात नहीं हुई थी, मन में ये सब चल रहा था।
तो गुरु भेजता है ना, फिर लिंक और डॉट तो महाराज ही जोड़ते हैं ना। फिर वहां पे रीना आंटी के यहाँ पे मैंने जब बुलबुल आंटी के मुंह से अमृत वेला और चलिया सुना, उन शब्दों से मुझे प्यार हुआ और मेरे दिमाग में चलता रहा कैसे करते हैं। और वहां पे फिर निखिल अंकल आए। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता था, रीना आंटी और मैं वहां गए सत्संग में, और निखिल अंकल के वहां पे नितिका दीदी वगैरह हमें मिले। वहां पे उन लोगों का पूजा आंटी मिले, हेमा आंटी मिले, सिमरन आंटी मिले, सब वो अमृत वेले की, जो अमृत वेला भी वही बात है, अमृत वेला बोलो तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक मेडिटेशन का एक ग्रुप बोलती हूँ आज मैं, जो अर्ली मॉर्निंग संगत को जोड़ के हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कंसंट्रेट एंड हाउ टू कनेक्ट विद आवर गुरुजी, ये सिखाते हैं। आज मैं अमृत वेला भी नहीं बोलती हूँ, चलो ठीक है, संगत की खुशी के लिए अमृत वेला पे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी उठना और उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्या हमारे माता पिता, दादा दादी या हमारे पूर्वज, उन्होंने हमें ये संस्कार नहीं दिए थे? क्या हमारे घर के बड़े जल्दी नहीं उठते हैं? उठते हैं ना संगत जी। तो ठीक है, आप डर से मत गुरुजी से जुड़ो, स्टार्टिंग में आप बहुत इजी वे में चलो, धीरे धीरे देखना दीवानगी इतनी बढ़ती है कि खुद ही नींद नहीं आती है, क्योंकि महाराज का ऑरा ही ऐसा है। और वहां से उन्होंने नंबर हमारे एक्सचेंज हुए, फिर पूजा आंटी ने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया। वहां पे ये हमारी छोटी छोटी टीचर ही बोलूंगी, क्यूट सी सिमरन आंटी, हेमा आंटी, इन्होंने हमें जगाना शुरू किया, बताना शुरू किया। नींद भी आती है तो बताते थे, आंटी उठो, करके देखो। तो मैं जैसे वीडियोस देखती थी बुलबुल आंटी के, तो मैं कहती थी यार 5:30 से शुरू होता था बुलबुल आंटी का अमृत वेला, तो मैं सोचती थी यार ये बुलबुल आंटी बाद में ये शुक्राना किस बात का करती है। तो और एक वो बोलती थी गूंगे की मिठाई। अमृत वेला ऐसी चीज है, अमृत वेला नहीं मतलब जो बहुत जल्दी सुबह 3 से 6 के बीच में जो हम उठ के पाठ करते हैं या सिमरन करते हैं या प्रभु की भक्ति से जुड़ते हैं, तो उस टाइम पे बहुत जल्दी कनेक्शन बनता है। और गुरुजी महाराज ने भी यही बोला, इवन उषा आंटी का सत्संग में भी उषा आंटी को भी गुरुजी महाराज ने यही बोला था कि उषा आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मतलब कैसे कनेक्शन बनाऊं मैं, कैसे, उन्होंने मना कर दिया था उषा आंटी को कि अब मैं और तू बात नहीं करेंगे, अब हम टेलीपैथी के थ्रू बात करेंगे। तो टेलीपैथी के थ्रू कैसे बात करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा उनके सत्संग में उन्होंने बताया कि उनको कितना प्यार था गुरुजी से। वो चीज आज मैं महसूस करती हूँ कि सच में कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, भजन सिमरन शब्द बानी गुरबानी यही सुनते रहो। कितना आनंद है, कितना रस है उस चीज में। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी महाराज ये बुलबुल आंटी ऐसे क्यों बोलती गूंगे की मिठाई, और जो खाएगा उसे ही पता चलेगा, क्योंकि वो चीज वो कोई बताएगा तो हमें नहीं मिलेगी तो हमें दुख होएगा। कहते हैं ना कि जितनी ऊंची अवस्था होती है वो लोग उतने ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो इतना खुल के बताएंगे कि ऐसे होता है ऐसे होता है, और फिर हमारे साथ वैसा नहीं होगा तो हम लोग बहुत लो फील करेंगे। तो वो शॉर्टकट में शायद वो इसलिए बोलती थी कि गूंगे की मिठाई है, तो फिर वो शुक्राना करती थी। अच्छा, फिर मैंने सुना रिंकू वीर जी को, रिंकू वीर जी हमेशा बोलते थे कि अमृत वेले के बाद यही शुक्राना करो, और हर अमृत वेले के बाद, हर मेडिटेशन के बाद जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ के महाराज से पाठ करते हैं, उसके बाद जो हम आरती करके, जैसे पहले हम पूजा करते थे तो मत्था टेक के मन्नत मांगते थे। जब पहले हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे या गुरुजी हमें नहीं मिले थे, तो हमारे गुरुजी जब हमें नहीं मिले थे, तो हम जब पहले पूजा करते थे तो क्या करते थे कि मत्था टेकते वक्त फिर एक अपनी मन्नतों की लिस्ट खोल के रख देते थे, हे भगवान ये दे देना, हे भगवान वो दे देना, ये दे देना। तो रिंकू वीर जी का एक दिन मैंने सुना, तो रिंकू वीर जी ने ये कहा, हर अमृत वेले, हर जब ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जब हमें उठाते हैं तो पहला शुक्राना करो, और उसके बाद उठने के बाद जब वो पाठ पूरा हो जाए और बहुत अच्छे से वो संपन्न हो जाए, उसके बाद शुक्राना करो। और शुक्राने के बाद ये भी बोलो कि बस मतलब अमृत वेले में जब शुक्राना करो तो अगले दिन का अमृत वेला मांग लो कि अगले दिन भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही मालिक उठा देना, और ऐसे ही हमें जोड़ के रखना। और यही प्रार्थना करो कि जिंदगी भर सब कुछ छूटे, पर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ के महाराज जो आपसे कनेक्शन बनता है ये ना छूटे। संगत जी महाराज की इतनी बख्शीश हुई कि थोड़ा बहुत मेरा कनेक्शन और मेडिटेशन उन्होंने बख्शा, मुझे उससे इतना अच्छा लगने लगा। आप सोचिए कहाँ मैं कितनी पजल थी, कितना कुछ मेरे साथ चल रहा था। अच्छा, तब भी उन्होंने मेरा जो सिमरन आंटी, पूजा आंटी वगैरह का जो ग्रुप जिसमें मुझे उन्होंने ऐड किया, तो वहां पे भी मैंने उनसे ये सब डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि एक हेजिटेशन बहुत थी
कि किसी से क्या बोलूं, बल्कि उन्होंने जगाने के लिए आंटियों ने, छोटी छोटी आंटियां इतना प्यारी है हमारी, तो उन्होंने जगाने के लिए भी 2-3 दिन पहले हमें फोन भी किया कि आंटी कल से शुरू होएगा। दिन में भी फोन किया, दोपहर में भी किया, और शाम को भी। हमारे घर में तो जैसे ना एक लग रहा था कि कल से पता नहीं क्या नया कुछ एक त्योहार आने वाला है। तो जैसे पावनी आंटी भी, मम्मा कल जल्दी उठना है आपको, तो आप जल्दी से सो जाओ टाइम से। और सिमरन आंटी, हेमा आंटी ने मुझे दिन में ही 2-3 बार फोन करके यही सिखाया कि आंटी टाइम से खाना खाना और टाइम से सोना। ओल्गा आंटी ने अभी जो सत्संग थोड़े दिन पहले शेयर किया, उसमें उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने यही कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें टाइम से सोना चाहिए। तो उस चीज को उन्होंने भी बताया ना कि टाइम से सो। अब हम लोग क्या करते हैं, सोएंगे ही 12-1 बजे, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो संगत जी, एक डिसिप्लिन, महाराज को डिसिप्लिन भी बहुत पसंद था। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। भाव सिर्फ और सिर्फ ये कहने का है कि संगत जी, कि जितना विश्वास हम गुरुजी महाराज पे करेंगे ना, और उनसे सिर्फ बातें करेंगे, और जब हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे ना, तो भी गुरुजी महाराज बहुत जल्दी आंसर्स देते हैं, बहुत जल्दी अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे से बात कर, तभी तो तुम उस चीज को फील तो करो। अब मैं इधर मुंह करके और फोन पे लगी हुई हूँ और ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे को ये, मैं बाहर जाके या मैं अपने आसपास उस साइन को ढूंढूं तो सही, हो सकता है यहाँ से बटरफ्लाई ही जा रही हो सकता है कि मोर की आवाज ही कहीं से आ रही हो, या कहीं ओम दर्शन ही महाराज देना चाह रहे हो कि तू। फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है भैया, तुम लोग फोन पे लगे रहो और ये करते रहो, सब कुछ करते रहो। दूसरा संगत जी, तो मैं उस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं महाराज की, और शुक्राना हर पल करती हूँ। और कई प्यारी प्यारी संगत के ये भी क्वेश्चन है कि आंटी शुक्राना क्या होता है। शुक्राना थैंक यू होता है। कई ऐसे संगत हैं, जैसे बंगाल के, आसाम की संगत है, उनके कई क्वेश्चंस आए थे कि आंटी शुक्राना क्या होता है। तो शुक्राना थैंक यू बोलना ही होता है महाराज को के लिए, अपना थैंक यू उनको बोलना बार बार हर चीज के लिए। फिर एक छोटा सा सेंटेंस एक सीखा मैंने, संगत से ही सीखा, कि दिन की शुरुआत शुक्राने से करें, और जब बिस्तर पे सोने जाएं रात को, तो सॉरी से उस दिन को खत्म करें कि गुरुजी सॉरी, जो भी आज मैंने दिन में जो भी गलतियां करी उनके लिए सॉरी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती होती है हमसे दिन में, चाहे मैं बच्चों को ही डांट दूं, या अंकल से ही थोड़ी झड़प हो जाए, तू मैं हो जाए, या किसी के लिए मन में 1 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए कुछ नेगेटिव थॉट आ जाए, तो लास्ट में उसी दिन सॉरी फील करके सो जाए। संगत जी, शुरू में जब मैं कह रही हूँ ना संगत मिली थी, ना सत्संग मिला था, सिर्फ जूम और ये सारे आंटियों के ही सत्संग और अंकल के ही सत्संग मैंने सुने थे। तो मैं क्या करती थी, आंख बंद करके बेड पे ही, हमारी तरफ हमारी दादी क्या करती थी, सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करती थी। तो वो चीज हमें हमारे वहीं से ही मिली हुई थी, वो संस्कार वहीं से मिला था। तो मैं धरती को प्रणाम करके ही सोती हूँ और धरती को प्रणाम करके ही उठती हूँ। और फिर मैं अपने बेड पे ही पहले उठ के मैं बड़े मंदिर को विजुअलाइज करती थी, और वहीं गणेश जी को, और ऐसे जा रहे हैं, वो सब मैं करती थी, क्योंकि मुझे कनेक्शन गुरुजी से बनाना था। मैं पहले बहुत पंडितों के वीडियो सुनती थी, तो वो कहते थे कि भगवान को गुड मॉर्निंग कर लो, भगवान को गुड नाइट कर दो। तो मैं आंख बंद करती थी, तो मुझे एक भगवान तो याद ही नहीं आता था। मैं सोचती थी कौन सा भगवान याद करूं, हनुमान जी को बुलाऊं, किसको बुलाऊं। और हनुमान जी और शिव जी से तो मैं बहुत दूर रहती थी, क्योंकि हमारी तरफ तो कहते थे कि लड़कियों को इनको छूना भी नहीं चाहिए। उसके बाद अब मैं आती हूँ संगत जी कि कैसे हम पंडितों के चक्कर में थे, और कैसे मैंने वो ग्रुप्स भी एक ज्वाइन किए हुए थे, और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी दिखाया कि अब मैं तेरे अंग संग हूं, और पहले विश्वास हमें हमारे महाराज पे खुद करना पड़ेगा। फिर गुरुजी भी ये दिखाते हैं कि हाँ, तूने मेरे पे विश्वास किया तो मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। जैसे कि इस चीज के बारे में मैं इसको इस तरीके से बताऊंगी कि हमारी सिस्टर इन लॉ ने यहाँ पे घर लिया था, और अमावस्या के अगले दिन पड़वा होती है। हमारे हरियाणा में पड़वा को बहुत महत्व दिया जाता है, इस अच्छे उस वे में नहीं, इस वे में कि उस दिन कुछ भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, कार्मिक इक्वेशन करके है, वो ग्रुप अभी मैंने नहीं छोड़ा है। तो दीदी के मन में भी ये था कि आज तो पड़वा है, और हमारे मम्मी दादी वगैरह सब पड़वा पे कुछ भी शुभ काम करने से मना करते थे। बट ना दीदी ने किसी की बात सुनी, अपने मन में ही रखा, ना मैंने भी दीदी को नहीं कहा कि नहीं आज पड़वा है और आज आप मत आओ, क्योंकि जो सेलर था उसने उसी दिन का टाइम दिया था। तो दीदी भी आ गए, और पेमेंट के लिए हम लोग चले भी गए कि ठीक है टोकन मनी दे आएंगे।
घर का काम था। मन में दोनों के था कि फिर हमने गुरुजी को यही कहा, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया, मैंने भी उनसे नहीं शेयर किया, पर मैंने गुरुजी के सामने जाते वक्त यही प्रे किया कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगे, अब जो आप कराओगे ना वही सारा काम अच्छा है। और निशा आंटी नेट क्लियर नहीं है। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या संगत जी? तो हम वहां बैठे और हमने अपने मन में यही रखा था, ना एक दूसरे से शेयर किया था, बस गुरुजी से ये मैंने मन में जरूर कहा था कि आज पड़वा है और गुरुजी आप देख लेना। अब मैं शक नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं शक करती गुरुजी पे या मैं उस ग्रुप को खोल के देखती कि आज का दिन शुभ है कि नहीं है, तो मेरे को ये डर लगा कि फिर गुरुजी कहेंगे फिर तू चीटिंग कर रही ना, फिर तू उसे देख रही है ना। तो हम लोग वहां चले गए। लेकिन देखो प्रभु की लीला देखो, वो दिन गुरुजी महाराज को भी ठीक है, थैंक यू संगत जी। तो वो दिन गुरुजी महाराज को भी नहीं ठीक लगा और छोटी सी एक कुछ कमी थी और हम वहां से उठ के आ गए। कुछ पेपर में, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ छोटी सी कमी रह गई थी, बहुत ही माइनर सी। और क्या हम लोग वो उस चीज को पहले से नहीं देख सकते थे, लेकिन वो एक बहाना बना और गुरुजी महाराज ने उस दिन पेमेंट नहीं होने दी। कितनी बार गुरुजी ने ये चीज का एहसास कराया है संगत जी। बाद में हमें पता चला, जब मैंने बाद में उस ग्रुप को खोल के देखा कि हाँ अरे आज तो ये शिव मुहूर्त था, आज तो ये इतना बढ़िया दिन था, तो गुरुजी ने पल पल ये एहसास दिलाया। तो मैं संगत से यही कहना चाह रही हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करें। जितनी देर आप इधर उधर भटकने में लगा रहे हैं ना, इतनी देर आप 7 बार मंत्र जाप ही कर लें। दूसरी बात संगत जी, मैं एक बार और ये जरूर दिखाना चाहूंगी। मैंने वैसे तो इन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे बार बार ये प्रूफ के साथ संगत के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सत्संग बार बार भी शेयर होता है तो वो भी गुरुजी महाराज की मतलब इच्छा होती है। देखो संगत जी, हम किन चक्रों में पड़े हुए थे। ये पूरा बाजू पे मेरे अंकल ने बांधा हुआ था, आप ध्यान से देखो। ये उन्होंने अपनी पहनी हुई थी अंगूठी, ये उन्होंने गले में पहना हुआ था, ये मैंने पहना था, ये मैंने शादी के बहुत जल्दी ही पहन लिया था। और जिसमें कि सोचो आप कि मैंने कब पहना था, और इसके लिए मुझे इसका इतना चार्ज था। ये एक स्टोन है, बहुत महंगा सा, इसका इतना चार्ज था कि उस टाइम पे मुझे अपनी एक सिंपल गोल्ड की अंगूठी इसकी रिंग बनवाने के लिए देनी पड़ी थी। तो सिर्फ और सिर्फ भाव मेरा यही है कहने का कि आप किसी के भी पास फोन करेंगे, किसी भी संगत से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में जब वो उपाय बताने की बारी आएगी तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ही बताएंगे, पीपल में पानी। अच्छा, दूसरी बात ये संगत जी, महाराज का बार बार हमें ये हुक्म था कि हम शिव पुराण पढ़ें। आपको वास्तु देखना है, आपको एस्ट्रोलॉजी देखनी है, आपको कितनी बार जल देना है, कितनी बार शिव को काले तिल चढ़ाने, सफेद तिल चढ़ाने, कौन सी चीज चढ़ाने से क्या होगा, आप शिव पुराण पढ़िए ना, और खुद पढ़िए। गुरुजी ने तो यही आदेश दिया था पूरी संगत को, बार बार कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण। आप पढ़िए तो सही। जितनी आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए उसमें, जितना आपको न्यूमरोलॉजी चाहिए, किस दिशा में बैठना है, किस दिशा में जाना है, किधर वॉशरूम किधर होना चाहिए, किस दिशा में सर करके सोना है, कौन सा कर्म अच्छा है, गलत कर्म करने से कैसे यातनाएं भुगतनी पड़ती है, सब कुछ तो है उसमें। आप उस शिव पुराण का एक एक पेज पढ़िए और नोट्स बनाने लगिए, खुद ही पंडित बन जाओ ना। गुरुजी तो हमारे अंदर खुद पावर इतनी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुद अपना भरपूर ज्ञान ले लो ना। एक बार शिव पुराण नहीं समझ में आती, 2 बार पढ़ो। एक संगत का मैसेज आया कि आंटी एक बात बताओ, गुरुजी से तो कनेक्शन बहुत अच्छा है, और लेकिन एक और बात है, आपसे शेयर कर रही हूँ। एक संगत थी तो वो बार बार यही बोल रही थी, कहती आंटी आजकल तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आम हो गया है, तो फिर गुरुजी की क्या राय थी इसमें। मैंने कहा आंटी क्या बोलती मैं, पर फिर मुझे कुछ आंसर नहीं था। लेकिन फिर मुझे शिव पुराण ही याद आई। शिव पुराण में शुरू में ही वो चंचुला का वो दिया हुआ है संगत जी, उसको आप पढ़िए। उसमें यही है कि अगर पत्नी पति को धोखा देती है और पति पत्नी को धोखा देता है, तो अगर पत्नी
पति को धोखा देती है तो पति के शरीर में जितने बाल हैं उतना टॉर्चर हमें ऊपर जाके वो टॉर्चर भुगतना पड़ता है और हमारी मुक्ति नहीं होती। वो मुक्ति वहां पे भी देखो, उसने अपने पति के लिए शिव पुराण पार्वती जी से बहुत आग्रह किया था चिड़चिड़ाने की, प्लीज मेरा पति वहां पे इस अवस्था में और ये पक्षी और वो बन के बैठा हुआ है और उसकी बहुत दुर्गति हो रही है। पार्वती की वो सहेली बन गई थी तो उन्होंने पार्वती माता से हाथ जोड़ के बोला था कि ठीक है, मेरी दुर्गति वो शिव पुराण पढ़ने से बच गई थी, तो प्लीज पार्वती माता कुछ ऐसा इंतजाम करिए, कुछ ऐसे प्रबंध करिए कि वहां जाके कोई शिव पुराण उनको भी सुना दे और उनका भी उद्धार हो जाए। तो पार्वती माता को दया आ गई थी उनपे। तो मुझे हमारे गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे या ऐसे थे, मैंने ऐसा कोई सत्संग नहीं सुना कि भाई फिजिकल मतलब किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसके बारे में गुरुजी की क्या राय थी और क्या नहीं थी। पर हाँ, गुरुजी का आदेश शिव पुराण का था, तो शिव पुराण तो हर चीज का भंडार है, हर चीज का भंडार है। आपको कितनी बार जल देना है, कैसे देना है, किस डायरेक्शन में देना है, आपको पूरा पंडित बना देगा शिव पुराण। आप बन जाइए पंडित, खुद के पंडित खुद बन जाइए। आपको स्किन प्रॉब्लम है, शिव पुराण में ये भी दिया हुआ है कि कौन से रंग का तिल शिव जी पे किस टाइम पे चढ़ाएंगे। बेलपत्र में बेलपत्र जो होता है शिव जी महाराज पे जो चढ़ता है, उसके नीचे दिया जोड़ने से क्या फल होता है। आप पढ़िए तो सही शिव पुराण, आप बनाइए ना नोट्स। और मैं तो कहती हूँ एक एक चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही सब रख के जाइए। एक एक टॉपिक ले लीजिए कि स्किन प्रॉब्लम में ये करना चाहिए, अगर किसी को ये कष्ट है तो ये सब कुछ है उस शिव पुराण में। और अब तो लॉकडाउन है तो उस चीज को यूटिलाइज करिए। अपने महाराज के वचनों पे तो चलिए संगत जी। गुरुजी ने क्या कहा है, हम गुरुजी तो कर रहे हैं, स्वरूप भी ला रहे हैं, उस अंकल से ब्लेसिंग लेने भी पहुंच रहे हैं, उस आंटी से ब्लेसिंग भी लेने पहुंच रहे हैं, उनके पास बैठ भी रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने क्या कहा है, गुरुजी ने तो यहां तक ये कहा है कि आपने पाठ भी किसी से कराना नहीं है, अपने मुंह से ही करना है, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, कैसा भी करो। कई संगत पूछती है कि क्या बोलते हैं संस्कृत के बीच में वो आते हैं, तो आंटी वो संस्कृत आप छोड़ दीजिए, उसी के नीचे सेम टू सेम हिंदी का अनुवाद भी है। और आप इतना मत घबराइए, आप पढ़िए, क्योंकि गुरुजी महाराज का यही तरीका है ब्लेस करने का। संगत जी, आप जब जितने घंटे शिव पुराण पढ़ते हैं ना गुरुजी महाराज का स्वरूप आगे रख के, तो वो स्वरूप में हमारे महाराज वास करते हैं ना, और वो प्रेजेंस दिखाते हैं ना, तो क्या आपको वो स्कैन नहीं करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो वहां पे वो आपकी नब्ज देख के पड़ेगा। अब आप दूर दूर घूम रहे हो तो गुरुजी आपके पीछे पीछे थोड़ी भागेंगे कि सुन इधर आ, मैं बताऊंगा, इधर। गुरुजी तो बैठे हैं स्वरूप में, आप इधर आके बैठो ना। नहीं, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 10 ग्रुप में जाएंगे, 10 ग्रुप ज्वाइन करेंगे। करिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी किए हुए हैं। मेरे भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप है, पर मैं ग्रुप एक ही खोलती हूँ। मेरे को आंसर वहीं से मिलते हैं, क्योंकि हर जगह एक में बहुत ताकत है और हर ग्रुप्स में वही मैसेज आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ और एक चीजें और एड ऑन होती हैं। तो सिंपल यही बात है संगत जी कि महाराज से जुड़िए। कितनी सारी महाराज के ग्रंथ हैं, कितनी सारी चीजें अब लोग लिख रहे हैं, उन ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो आप उनको पढ़िए। अगर आपको नहीं मिल रही है, पीडीएफ फाइल है, वो सारी चीजें मैं एंड में बताऊंगी संगत जी। दूसरी बात की कई संगत ने ये पूछा कि क्या बोलते हैं, हमारी खेतरी ने दर्शन नहीं दिए, हमने माता का ये रखा, और क्या बोलते हैं आंटी हमने व्रत रखा और ये रखा। पहली बात तो ये कि मेरा टेस्ट था अभी, जब मैं हमेशा पूरे नवरात्रे के फास्ट रखती थी, हमेशा, अभी तक भी। इस बार पहली बार ऐसा था कि मैंने फास्ट नहीं रखा। दूसरी बात, हम हमेशा प्याज लहसुन का परहेज करते थे, इस बार हमने नहीं किया। तीसरी बात ये कि फिर संगत पूछ रही थी कि माता बैठाई, बिल्कुल मैंने माता बैठाई। गुरुजी महाराज को, माता को मैंने साथ साथ विराजमान किया, पर मैंने माता से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा कि जब मैं बैठा हूं तो मेरी बेटी को मत तंग करो, तो मैंने बैठाया उनको। खेतरी भी बीजी, क्योंकि खेतरी जब हरियों के
उठती है या नहीं भी उठी तो कोई बात नहीं, मेरी तो नहीं भी उठती तो मैं गुरुजी से कह देती कि ठीक है गुरुजी की इच्छा नहीं थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद क्यों हम इतना डर जाते हैं संगत जी? अगर हमने खेतरी बीजी, अगर हमने माता को बैठाया तो ठीक है, हम खाली थे, इस बहाने हमारे 9 दिन एक और रौनक सी लगी रही। हमने माता के भी अच्छा काम करने के लिए, अच्छी संगत, अच्छा काम, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे प्रवचन सुनने के लिए गुरुजी ने मना नहीं किया। अच्छे विचारों को कहीं से भी ले लो, लेकिन नाम एक का जपो, रूप एक का ही सामने लाओ, बस इतना भाव है कहने का। कई संगत ने बोला हमारी खेतरी ने दर्शन नहीं दिए, हमें डर लग रहा है और ये हो रहा है। आंटी एक बात बताइए संगत जी, बिल्ली रास्ता काट जाती है, खेतरी दर्शन नहीं देती है, कोई छींक देता है, तो खेतरी बड़ी कि हमारा गुरु बड़ा? बिल्ली बड़ी कि हमारा गुरु बड़ा? ये सारे स्टोन्स बड़े और एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी बड़ी कि हमारा गुरु बड़ा? बस आज आप रात में जब सोएंगे ना संगत जी, तो बस अब जो गलतियां हो गई सो हो गई, इधर उधर जो भटक लिए हम लोग वो भटक लिए। किसी को गुरु मत बनाइए। हमारे पास हमारा परमेश्वर मिल गया है, खुश हो जाइए ना, भगवान मिल गया, महाशिव मिल गया, आप उस चीज को महसूस तो करिए। अब भी संगत ने फास्ट किए, अब भी संगत ने शिवरात्रि पे भी फास्ट किए, तो क्या गुरुजी महाराज देखते नहीं है? मेरे पास ऐसी ऐसी संगत के सत्संग है जिन्होंने सत्संग के बाद जन्म पत्रियां तक फाड़ दी हैं। तो क्या गुरुजी महाराज जब देखते नहीं है कि मेरी संगत कितनी आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर रही है, अपनी जन्म पत्रियां फाड़ दी हैं? कितनी संगत इतनी सेवा भाव से जुड़ी है, अपना शरीर नहीं देखा संगत ने। मैं कितनी संगत के नाम लूंगी? यहाँ पे हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम तो आएगा संगत जी, और फिर वही आएगा नाम। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको प्रमोट करते हैं, ये गुरुजी महाराज करवाते हैं। संगत से सेवा भी वही उनकी ही आज्ञा से लेते हैं। लेकिन सेवा भाव से अगर हम ये कहेंगे ना गुरुजी मेरे को ये सेवा मिली और मुझे हिम्मत दो, तो मालिक देते हैं हिम्मत। कितनी संगत के नाम गिनाऊं? सिमरन आंटी को देख लीजिए, कितना कफ कोल्ड और कितनी दिक्कत, उनके घर में कितनी प्रॉब्लम, पर उनका भाव था मुझे 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ करना है। पेज पे किया उन्होंने, कैसे भी किया, और आके करना और ऐसे लाइव करना, कितनी हिम्मत चाहिए, नहीं होती है। मैं तो नहीं आई 2-3 हफ्ते सेवा के लिए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। रीना आंटी को देखिए, दरबार सजाना, दरबार लगाना, गद्दी लगाना, शिवजी को तैयार करना, कौन सेवादार पहुंचा? कोई भी तो नहीं पहुंचा। फिर भी मालिक ने शक्ति दी, क्योंकि उन्होंने प्रण ले रखा है। बुलबुल आंटी को देखिए, कितनी संगत के नाम गिनाऊं मेरे रूबरू और मेरे आसपास, तो खैर इतनी संगत दिख रही है मुझे, और कितनी संगत पता नहीं कितनी सेवाओं में बिजी है। कोई फोन पे लोगों को संगत से बात कर करके उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। कल परसों हमारी कोई वीडियो कॉल थी, तो नितिका दीदी से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि हम यही सेवा कर रहे हैं कि इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं और संगत इतना डर रही है, घबरा रही है, तो उनको पॉजिटिव कर रहे हैं। तो संगत जी सेवा होती है, सेवा से जुड़िए ना। जब हम किसी के काम आ रहे हैं, किसी तरीके से भी काम आ रहे हैं, हमारी औकात तो है नहीं वैसे कुछ भी, काम और सेवा भी वो महाराज ही बख्श रहे हैं थोड़ी बहुत। रोज आना, रोज दरबार सजाना, और ऐसी ऐसी हालत में कितनी संगत के मेरे पास मैसेज आए कि मानना चाहिए ऐसे सेवादारों को कि अपने घर में खुद में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी सेवा के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जब मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मैं तो 00 बहुत बढ़िया तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे तो फेल किया, और बहुत ही गंदे नंबरों से फेल किया। और जो 10 सीढ़ी मैंने चढ़ी थी वो सारी मैं नीचे हूं आज की डेट में। और कोई बात नहीं, मैंने महाराज से माफी भी मांगी, और बस सिर्फ इतना शुक्राना है मेरे रब का कि वो गुस्सा भी होते तो उसमें वो भी बहुत प्यार से होते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ी सांसें चलती हैं, नहीं तो पहले तो भगवान से बहुत डर लगता था कि ओहो अभी दिया बुझ गया, बीच में जोत बच गई, आज तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा घर में, क्या पता नहीं प्रलय आ जाएगी, आज कांच टूट गया, ये हो गया। तो बस अब मालिक की इतनी बख्शीश तो है कि गलतियां भी हम करते हैं, माफी भी मांगते हैं, तो भी गुरुजी बहुत धीरे धीरे से चाटे लगा लगा के अपनी संगत को बहुत प्यार प्यार से समझाते हैं। और तो शुक्राना है मेरे मालिक का कि जो हर समय हमें सिखाते रहते हैं और हमारा हाथ नहीं छोड़ते, ना हमसे नाराज होते। सबसे बड़ी बात आप आज ये सोच लीजिए, मैं तो यही सोचती हूँ,
असली संगत होगी तो कभी भी फोन पे संगत किसी संगत को एक तो डांटेगी, जो भी समझाएगी बहुत प्यार से समझाएगी कि नहीं। एक तो लोग पता नहीं क्यों फोन कर करके बोलेंगे नहीं आंटी आपसे गुरुजी नाराज है। एक आंटी का फोन आया, उन्होंने मेरे से कहा आंटी, एक आंटी ने मुझे बोला आपसे गुरुजी बहुत नाराज है, आपने ये कर दिया। वो भगवान है। आप एक छोटी सी बात बताइए कि आपसे नाराज आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, वो मोदी थोड़ी नाराज हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर है जो हमारा, वो थोड़ी, क्योंकि वो इतनी पहुंची हुई चीज है, तो वो तो भगवान है, उनके आगे तो हम कीड़े मकोड़े हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है, बल्कि जो हमसे गलती होती है ना संगत जी, वो किसी ना किसी जरिए हमें एहसास दिला देते हैं कि ये गलती। और संगत ही इतने प्यार से, जो सच्ची संगत होती है ना संगत जी, वो बहुत 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 प्यार से समझाती है। अपना परिवार वो टूटने नहीं देती। रीना आंटी हैं, जब मैं उनके पास जाती थी कुछ एक गलतियां मेरे से हो जाती, नहीं बेटा कोई बात नहीं, नहीं बेटे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुसुम आंटी हो जाता है, आंटी अभी आप सीख रहे हो ना, कोई बात नहीं। उस कोई बात नहीं ने उस प्यार ने, मतलब उसने कितनी मदद करी मुझे कनेक्शन बनाने में, गुरुजी महाराज से जुड़ने में, इतना बड़ा परिवार से जोड़ने में। तो ये मालिक ही करवाते हैं और ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है। तो संगत जी बिल्कुल आप, मैं ये कह रही हूं, अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए। सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप इसलिए प्यार करना सीखिए। मैं भी अपने आप से प्यार नहीं करती थी, मैं भी किसी को कभी वॉइस मैसेज भी नहीं भेजती थी, मैं अपनी आवाज ही खुद नहीं सुन पाती थी। मुझे ऐसा लगता था छी कितनी गंदी आवाज है, छी मेरी शक्ल कितनी गंदी है, छी मेरी तो हाइट भी नहीं बढ़ी, छी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने यह एहसास दिलाया कि सृष्टि का रचयिता मैं हूं, मैं ही सबको बनाता हूं। जब मैंने चाहे छोटा बनाया, मोटा बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, मैंने बनाया, तो तुम मेरी उस बात पे कैसे शक कर सकते हो? गुरुजी महाराज वो सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता, कोई चीज बना रहे हैं, हम उन पे डाउट कैसे कर सकते हैं? अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि ठीक है हमारे माँ बाप हैं, हमारी माँ ने हमें स्ट्रिक्टली पाला है, तो वो कभी कभी हमें गुस्सा कर देते थे कि तेरे को तो ये भी नहीं आता। लेकिन अब हम जो आज की जनरेशन है, वो उन्होंने, हमारी माँ का भी ये, हमारी माँओं का क्या था कि ताकि हम ऐसे समाज में, क्योंकि हम उस टाइम पे के बच्चे थे, तो वो चाहते थे कि हमारी बेटियां आगे जाके अपना घर परिवार अच्छे से संभाले, तो वो स्ट्रिक्ट वे में हमें पालती थी। तो टाइम की बात है, जब महाराज ने हमें बनाया, तो अपने अंदर आप ये सोच लो, इतना खुश हो जाओ कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर में आ गया, तो बस मुझे तो मेरा रब मिल गया, और मेरे से ज्यादा खूबसूरत, मेरे से ज्यादा अच्छा, और मुझे में मेरे गुरु ने कुछ देखा है ना, तभी तो मेरा हाथ पकड़ा है ना। गुरुजी कहते हैं महापुरुष, जो भी महान शक्ति होती है, जो भी भगवान होते हैं, वो अपनी संगत खुद चुनते हैं संगत जी, ये पक्की बात है। बहुत सारे और भी गुरु हैं, तो वो भी हमारा हाथ पकड़ सकते थे ना। नहीं, हमारी जर्नी वहां नहीं थी, इधर ही थी। तो और वो भी इतने भोले भंडारी, इतने मॉडर्न गुरु, ना ड्रेस कोड है, ना कोई ये है, मतलब मस्ती, पार्टी, एंजॉय, डांस, गाना। संगत जी, जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, तो मैं थोड़ा पाठ करती हूँ, क्योंकि पाठ जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी पाठ है। क्योंकि जैसे कि वो इसलिए जरूरी है, जब हम वहां जाएंगे तो हमारी कॉपी हम लेके जाएंगे, तो उसमें मंत्र जाप की काउंटिंग होती है। आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें पता चलेगा कितने करोड़, कितने लाख, कितने मंत्रों की जो काउंटिंग होती है ना। अगर आपने 11 मंत्र आज जपे संगत जी, तो आपने 10 दिन मंत्र छोड़ दिए, तो जब 11वें दिन आप मंत्र जाप करोगे, तो आपकी 10 माला आपने की ना, और फिर 11वीं करोगे, तो वो 10 माला वेस्ट नहीं होती, वो वहां से काउंटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए मंत्र जाप बहुत जरूरी बताया है उसी का ही, क्योंकि हम वहां जाके गुरुजी को दिखाना है ना, हमने ये मेरी कॉपी है, और गुरुजी देखो देखो मैंने इतना होमवर्क करके आई हूं मैं। तो गुरुजी कितना खुश होंगे, हाँ मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आया। और जब हम खुद पाठ करना है, आप एक इस चीज को ऐसे लीजिए संगत जी, कि जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे ना, तो एक होता था कि एक गाइड होती थी, JPH वगैरह की गाइड होती थी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी टीचर जब हमें होमवर्क देती थी, तो हम क्वेश्चन का आंसर ना उसमें से टेप के ले जाते थे कई बार। तो टीचर तो पता है उसको कि ये तो सीधा टेपा हुआ आंसर है,
एक जब टीचर बहुत ज्यादा खुश होती थी जब हम अपनी मर्जी के आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाते थे। तो हमारे महाराज ने तो हमें खुद इतने राइट दिए हैं, हमें ही खुद इतनी पावर दी है कि हम नाम की दात से औरों को भी इस शक्ति से जोड़ें, संगत जोड़े। महाराज ने एक ही चीज बोली थी संगत जी की, संगत को जोड़ो। जितनी संगत जुड़ जाएगी, नाम की दात जितनों को मिल जाएगी, उतना ही कल्याण होगा सृष्टि का। तो आप इस लॉकडाउन में मैं बहुत उदास हो गई थी जैसे कि, तो मैं पहले इस बात पे आती हूँ कि अपना पाठ खुद करिए, अपने नोट्स खुद बनाइए। देखिए गुरुजी देखते हैं जब हम लिख रहे होते हैं ना कि शिव पुराण में ये लिखा है, ये मंत्र का ये महत्व है, ऐसे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, तो गुरुजी ऐसे देख रहे होते हैं। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी तो एकदम दिवाली आ गई थी और मैं किचन साफ कर रही थी। तो संगत जी उस दिन मुझे अपने ऊपर ये नाज हुआ था कि सच में मेरा कनेक्शन गुरुजी से बना। पहले मैं किचन साफ करती थी तो खुद ही खुश हो लेती थी, कोई मेरी तारीफ नहीं करता था, घर में कुछ नहीं। और उस दिन मेरे मुंह से अचानक से निकला, आज तो किचन बहुत चमक रही, गुरुजी बड़े खुश होंगे। ऐसे मैंने बोल तो दिया और फिर मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गई। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा कि कैसे मतलब निकला, गुरुजी कैसे निकला? और फिर मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा नहीं, हाँ मेरे रोम रोम में गुरुजी समा रहे हैं, कनेक्शन तो बन रहा है। और मैं बहुत खुश हो गई। बस इतनी सी ही बात है संगत जी कि खुद करिए। सुखमनी साहब का पाठ खुद करिए, सब पाठ आप पाठ करिए तो सही, आप पढ़िए तो सही, मेडिटेशन करने की कोशिश तो करिए। मेडिटेशन के यूट्यूब पे बहुत सारी रिदम और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं कि ओम ऐसे उच्चारण से आप ध्यान करिए और अब बहुत जल्दी मेडिटेशन आपका हो जाएगा, बन जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक रूप है, एक स्वरूप है, एक खूबसूरत सा गुरुजी महाराज का नूर है। तो जैसे हम इतने दिन से क्यों नहीं चीजें सक्सेसफुल हो पा रही थी, क्योंकि हमारे पास, मेरे को आंख बंद करके यही नहीं समझ आता था कि मैं किस भगवान का ध्यान करूं। संतोषी माता को सामने लेके आऊं या शेरावाली को लेके आऊं या विष्णु भगवान को लेके आऊं या बजरंगबली को, मैं कंफ्यूज हो जाती थी। अब मेरी आंख बंद करते ही मैं एक ही स्वरूप का ध्यान करती हूँ। तो वही करिए और थोड़ा सा अपने आप पे कंसंट्रेट करिए, आंख बंद करके, और थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करिए। इतनी प्यारी प्यारी रिंकू वीर जी की और भी पाठी की प्लेलिस्ट आती है, आप लगा के दरवाजा बंद करके एकांत में बैठिए तो सही, उनके साथ प्राइवेट टाइम निकालिए तो सही। आप छोटी सी बात है संगत जी, हमारी एक बेस्ट फ्रेंड आ रही है, मैं फिर वही एग्जांपल दूंगी जो आज से शायद मैंने बहुत पहले दी। एक हमारी बेस्ट फ्रेंड घर पे आ रही है हमारा हस्बैंड भी घर पे और बच्चे भी घर पे हैं। तो क्या हम उस बेस्ट फ्रेंड को 100% टाइम दे पाएंगे? कभी हस्बैंड बोलेगा खाना दे दो, कभी बोलेंगे पानी दे देना, कभी बच्चे बोलेंगे मम्मा ये काहे का। लेकिन अगर हस्बैंड और बच्चे नहीं हैं, वो कहीं अपने काम में बिजी हैं, और मेरे को और मेरी बेस्ट फ्रेंड को टाइम मिल गया कमरे में, तो क्या हमारी बातों का लेवल और वो एक अटैचमेंट और वो जो एक अपनापन है, वो एक अलग सा अपनापन नहीं होएगा? है हमारी गॉसिप ज्यादा गहरी नहीं हो जाती है जब कोई नहीं सुन रहा होता है, वो सब दूर दूर होते। वही गॉसिप, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही इश्क हमें गुरुजी से करना है। मैं साफ साफ कह रही हूं कि सिर्फ प्यार। जब गुरुजी ने कहा मेरे से प्यार करो, हम प्यार नहीं करते, हम जाके क्या कहते हैं, मेरे बेटे का ये कर दो, मेरे बेटे का वो कर दो, मैं इतनी परेशान हूं, मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं। गुरुजी सब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे दिख रहा है, अभी तेरा स्वार्थ दिख रहा है इसमें कहीं ना कहीं। और जहन में प्यार में अंधा हो जाता है इंसान। आपको सबको पता है, सबने मूवीज देखी है, कैसे हम प्यार में अंधे हो जाते हैं जब किसी से प्यार होता है। तो वो जो प्यार है वो मूवीज देख के आप फील करो कि कैसे वो लड़कियां कितना प्यार हीरो से करती हैं या हीरो उससे हीरोइन से करता है और कितना सब कुछ कर जाता है वो उसके लिए। तो हमें गुरुजी से वही वाला प्यार करना है बस। फिर हमारे पास टाइम रहेगा किसी को फोन करने का, आंटी ये बता दो मेरा डेट ऑफ बर्थ, आंटी ये है, अंकल ये है, अंकल मुझे ब्लेसिंग दो। हमारे पास टाइम रहेगा। हम कोना का चूना नहीं ढूंढते हैं। जब हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करनी होती है तो हम एकांत ढूंढते हैं कि कब ये लोग इधर, वही एकांत 24 घंटे और 24 घंटे ढूंढिए कि इतना काम जल्दी से हो गया, फटाफट बैठ जाओ कमरा बंद करके कि बच्चों अभी 1 घंटा है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं रूम में हूं और मैंने ये प्लेलिस्ट लगा रखी है और दरवाजा नॉक मत करना। आप कोशिश तो करो, उस तड़प को जगाओ तो सही। अब ये तो महाराज ने यही जो मुझे थोड़ा बहुत सिखाया वो ये था। और मैं टेलीपैथी की बारे में गुरुजी महाराज कैसे टेलीपैथी के थ्रू वो करते हैं वो मैं बताऊंगी। वैसे 6 बजे
संगत जी, मेरे पापा को जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पोस्टेट कैंसर था और गुरुजी महाराज ने उनको कैसे लंगर प्रसाद खिला के, बड़े मंदिर नहीं खुला था, मैंने सिर्फ प्रसाद बना के मैं बाहर ही लेके गई थी और बाहर से ही ब्लेस कराया था और पापा को जल प्रसाद में गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से और ऐसे वहां भेजने लग गई थी। तो महाराज ने अपना जो गुरु सॉरी आज बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अगर ये वीडियो कट जाएगा ना संगत जी, मैं दोबारा से आऊंगी, क्योंकि मुझे अब ये पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज की आज्ञा के बिना मैं नहीं आ पाती। और आज मैं कुछ एक सत्संग जरूर शेयर करना चाहूंगी अगर महाराज आज्ञा देंगे तो। संगत जी, तो मैं ये बता रही थी कि टेलीपैथी के थ्रू कैसे गुरुजी महाराज आंसर देते हैं। बार बार मैं यही कहूंगी कि हर चीज सत्संग का, हर सत्संग के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि डायरेक्ट कनेक्शन। तो जब पापा को पोस्टेट कैंसर हुआ था तो कैसे लंगर प्रसाद ब्लेस करवा करवा के मैं वहां पापा के पास पहुंचाती थी और महाराज ने कैसे उनको ठीक किया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी तो मैं सोच रही थी पापा को मैं क्या बताऊं कि वो किसी पाठ से जुड़े। तो एक आंटी ने सत्संग शेयर करते वक्त ये कहा था कि दुख भंजनी साहब का पाठ मैं करती थी और मेरी गुरुजी महाराज ने ये बोला था, तो एक संगत आंटी ने उन्हें बोला था और वो ठीक हो गए। वो सत्संग मुझे उस दिन सुनाई दिया तो मैंने सोचा शायद मैं पापा के लिए सोच रही थी तो दुख भंजनी साहब का पाठ मैं पापा को दे आती हूँ। संगत जी, मैं गई और गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मैं बेफिजूल के लिए मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। अगर मैं पापा को किसी पाठ से जोड़ना है या कुछ गुरुजी का स्वरूप देना है या कोई लंगर प्रसाद देना है, तभी मुझे आज्ञा गुरुजी महाराज की तरफ मिलती है। अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए भी, किसी सेवा में जाना चाहती हूँ तो मिलती है, नहीं तो मुझे कोई आज्ञा नहीं है घर से बाहर पैर रखने की भी। तो मैं दुखभंजनी साहब का पाठ पापा को दे के आ गई। मैंने कहा पापा जी, वैसे हम लोग हरियाणवी है और वो पंजाबी में था, तो मैंने कहा, तो पापा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने बचपन में पंजाबी पढ़ी हुई है तो मैं पढ़ लूंगा। चलो शुक्राना मालिक का। फिर मैं उन्हें थोड़ा सा यूट्यूब में भी दुखभंजनी साहब का लगा के आई और वो भी गुटका भी दे के आई, तो उन्होंने वो शुरू किया। अब आके मैं सो गई। रात को सोते सोते मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देखो, अब वैसे तो हम हिंदू हैं और पापा ने इतनी अच्छे से ये दुखभंजनी साहब का पाठ की हाँ कर ली, अगर पापा हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते तो भी तो कल्याण हो जाता ना। आप तो कहते हो कि बस पाठ करो, नियम से करो, शिवपुराण में भी ये लिखा है। तो मैंने कहा अब पापा जी को कितनी प्रॉब्लम होगी ना इसको कनेक्ट करने में और अक्षरों को ट्विस्ट करने में, और तो इससे अच्छा पापा हनुमान चालीसा ना पढ़ लेते। ऐसे मन मन में मैं सोच सोच के सो गई। संगत जी, अगले दिन मैंने फिर फोन किया पापा को। मैंने सोचा अब दुखभंजनी का तो शुरू कर ही दिया होगा, तो मैं पापा को कह देती हूँ कि अगर इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना तो अब आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, तब भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो मैंने तो कहना बाद में हुआ, मैंने सुबह फोन किया पापा को और मैंने कहा पापा जी ऐसा कुछ नहीं है और आप ना हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे ये था कि अब एक शुरुआत तो पापा ने कर दी है पाठ की, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा, तो अब वो हनुमान चालीसा पढ़ लें। तो पापा ने सीधा सीधा क्या कहा, नहीं मैंने हनुमान चालीसा भी शुरू कर दी और दुखभंजनी साहब का भी। तो ये किसने शुरू करवाया? ये गुरुजी महाराज जी ने तो शुरू करवाया कि तू रात भर यही सोचती रही कि गुरुजी पापा हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो वो गुरुजी ने मेरा थॉट देखा, मेरी बात सुनी और मेरे को सुबह ही आंसर दिला दिया पापा से कि मैं ये भी पढ़ने लग गया हूं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। जैसे गुरुजी महाराज, मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी को हर बात पे बहुत गुस्सा आता था और उनको बहुत बीमारियां होती थी, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम, और वो फिर मेरे से चिड़चिड़ होकर बोलती थी तेरे गुरुजी तो मेरी भी हेल्प नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी तो बहुत सुनते हैं, हर बात पे वो ऐसे बोलते थे। तो धीरे धीरे मैं उनको थोड़ा पॉजिटिव करती गई और अब महाराज ने उन्हें टाइम से उठाना भी शुरू कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी, अभी जैसे कि कहते हैं ना कि महाराज के ब्लेस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो 21 फरवरी को जो सत्संग हुआ था बैंक्वेट में, तो वहां पे जैसे मैंने कहा था कि घर पे जब हम चढ़ते हैं, यहाँ जहां मैं रह रही हूँ वहां पे जीना था, और उसी टाइम पे मेरी जिठानी का भी ऑपरेशन हुआ था घुटनों का। तो गुरुजी का जो वचन है कि भाई एक आ जाएगा तो मुझे घर परिवार ससुराल मायका सबको मैं ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी महाराज ने अपने इस वचन को इतना सत्य करके दिखाया कि मेरा मन ये था कि गुरुजी सत्संग तो घर में हो रहा है और वो नहीं चढ़ पाएंगे, उनका ऑपरेशन अभी हुआ है और वो भी आपको तो बहुत मानने लगे हैं, तो आप अपनी बेटी को बुलाओ ना। तो जैसे मैंने मम्मी के बारे में भी यही गुरुजी से बोला ना जब, तब गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया कि गुरुजी वो मेरी मम्मी नहीं है, अब वो आपकी बेटी है। तब से गुरुजी महाराज ने मम्मी का हाथ पकड़ा। तो
तो ऐसी जिठानी के लिए मैंने बोला था। तो जब वहां सत्संग हुआ तो आप संगत जी देखिए, अभी वो एक संगत ने वो सत्संग शेयर किया था, तो वो सत्संग मतलब मेरी जिठानी का ही था। वो उस टाइम पे वो क्लियर नहीं बता पाए थे। वो ये था कि 21 तारीख को मेरे जिठानी भी वहीं आए बैंक्वेट में, और वो वॉकर लेके चल रहे थे। तो सत्संग होने के बाद जब मुझे रीना आंटी ने कहा कि आंटी शुक्राना करो, आ जाइए सत्संग शेयर करिए। मैंने शुक्राना किया और मैं थोड़ी भावुक हो गई कि गुरुजी महाराज शुक्राना आपका, और आपने मतलब जो मेरी जिठानी है और भी कई संगत ऐसी आई हुई थी वहां पे जो ऊपर जीना चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती, तो आपने कितना अच्छा इंतजाम किया। आपका तरीका ब्लेस करने का बहुत अलग है। और मैं रोने लगी। तो वहां पे एक अंकल भी आए हुए थे और उन अंकल ने वो सत्संग सुना। बहुत दिनों बाद गुरुजी महाराज ने उन अंकल के सपने में जाके उन्हें दर्शन देके, गुरुजी महाराज सपने में, सपना नहीं होता, वो खुद दर्शन देते हैं, खुद वो आते हैं। उन अंकल के उसमें वो आए, गुरुजी महाराज उनके पास आए और उन्हें ये बताया कि जो सत्संग में जो आंटी आए थे जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, उनकी मैंने बैक पे प्रेशर दे दे के उनको ब्लेस कर दिया है। अब वो अंकल ना मुझे जानते थे, क्योंकि उन्हें भी किसी और ने बताया था कि भाई 21 तारीख को बैंक्वेट में सत्संग हो रहा है, अंकल आप आ जाना। किसी संगत ने उस संगत को भी इनवाइट कर लिया था। तो वो अंकल ने उस संगत को बताया, उस संगत आंटी को बताया कि आंटी वो आंटी कौन थे जो रो के सत्संग कर रहे थे कि मेरी जिठानी वो कौन है, उनकी माँ या किसका, उन्हें ये भी नहीं पता। घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया, उन्हें ये बता देना। और वो भूल रहे थे बार बार, 3-4 बार वो अंकल ने फोन किया। तो शुक्राना गुरुजी का। और ये सत्य वचन है गुरुजी महाराज का, एक एक वचन सत्य है, क्योंकि गुरुजी रोज 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 वो चीजें हमें बताते हैं। दूसरा संगत जी, सपने में जैसे गुरुजी महाराज ने उस 2-3 संगत का फोन मेरे पास आया। एक दिन एक संगत है नजफगढ़ में, नेहा आंटी है, तो उनका फोन आया, कहते आंटी मैसेज था। तो मैंने नहीं पढ़ा। फिर उन्होंने फोन किया, कहते आंटी मैंने मैसेज किया, आप पढ़ लो। मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ लेती हूँ। कहते कि उसमें लिखा था कि आंटी आप सपने में रात में गुरुजी महाराज के साथ आए और आप और गुरुजी महाराज बैठे और मैंने चाय बनाई है और चाय मुझे बनानी नहीं आ रही है और मैं इलायची कूट के और ये सब डाल रही हूँ और उसको खदका रही हूँ और फिर मैंने चाय पिलाई तो आप और गुरुजी महाराज आए। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, क्या बात है। तो बोली, तो वो संगत बोली कि आंटी क्या आपको क्या एहसास हो रहा है। तो मैंने कहा आंटी हो सकता है गुरुजी सत्संग कराना चाह रहे हो। तो वो आंटी कहते कि हाँ हो सकता है कि आपके लिए कह रहे हो गुरुजी, तो हमें तो पता नहीं चलता, हम तो आइडियाज ही लगाते रहते हैं। मैंने कहा आंटी जैसा हुक्म होगा, अगर मेरे को और रीना आंटी को आना है तो हम आ जाएंगे, जैसी सेवा आप बोलो। और तो वो पहली बार सत्संग करा रहे थे, तो वो बोले आंटी कुछ पैसे वैसे भी लगते हैं। मैंने कहा आंटी आज ये सवाल पूछ लिया और मैं अब भी जो संगत यहाँ देख रही है मैं उन सबसे कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज के सत्संग में कहीं भी पैसे का कोई काम नहीं होता है। नई संगत बहुत जुड़ रही है, प्लीज आप गुमराह ना होए। कहीं कोई पैसे का कोई काम गुरुजी महाराज का नहीं है। हर चीज सेवा से होती है, फूलों की सेवा, प्रसादी की सेवा, लंगर प्रसाद की सेवा, सब सेवा होती है। तो मैंने कहा आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है और आप सेवा हमें दोगे तो हम अपने आप को किस्मत वाला समझेंगे कि आपने हमें सेवा दी, गुरुजी महाराज ने हमें सेवा दी, आप जो बोलोगे। संगत जी हमारा ऐसे चला। फिर क्या हुआ कि ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो उन्होंने डेट भी फाइनल कर ली, सब कुछ हुआ। तो फिर बोली आंटी अंकल ना मना कर रहे हैं सत्संग के लिए क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी की इच्छा नहीं होगी, शायद हम लोग कुछ सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। पर मैंने कहा आंटी आप, क्योंकि हम चारों मिलके घर में सत्संग करते हैं, तो मैंने कहा आंटी अब डेट तो रख ली गई है, गुरुजी महाराज को तो आप बैठाओ, उनके लिए गद्दी सजाओ और सत्संग आप चारों मिलके करो। तो कहने का भाव ये है कि बस एक सपने के जरिए गुरुजी महाराज ने उधर आके ये थॉट डाला, मेरे से बात करवाई और सिर्फ मैं एक जरिया बनी। बेसिकली गुरुजी महाराज की इच्छा थी कि वहां पे सत्संग हो। दूसरा सेम यही इंसिडेंस यहाँ हुआ ट्रू फ्रेंड सोसाइटी में नैन्सी आंटी के पास। उनका भी ऐसे ही फोन आया कि आंटी आप और अंकल आए हैं और मैं आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हूँ, तो इस सपने का क्या मतलब है। मैंने कहा आंटी पता नहीं। तो कहती आंटी फिर ऐसा करो कि आप आ जाओ हमारे घर में। तो मैंने कहा आंटी ऐसे तो मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं है, नहीं तो आप आ जाओ। कहती क्यों आया ये सपना। मैंने कहा ऐसे भी आ जाता है कई बार, हम किसी का सत्संग सुनते हैं। पर वो उनको एक बेचैनी सी लगी थी कि ऐसे तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तो फिर भी उसको लाइट वे में कह दिया था कि आंटी हम सारा दिन सत्संग सुनते हैं, कोई आंटी जहन में रह जाती है तो रात को सपने में आ जाती होगी। तो नहीं, फिर वो अचानक से उनके एक दिन उन्होंने स्टेटस लगाया और
उनके स्टेटस पे वो सत्संग कर रही है। और हाँ बोली आंटी मेरे घर में सत्संग वगैरह कोई नहीं मानेगा, ऐसा करेंगे हस्बैंड चला जाएगा ना, हस्बैंड वगैरह चले जाएंगे तो आप लोग आ जाना, फटाफट सत्संग करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है जो हुक्म, हम तो सेवादार हैं, आ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद मैंने उनके स्टेटस पे देखा कि वो गुरुजी महाराज की गद्दी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है और बहुत ही खूबसूरत दरबार है और बड़ा सुंदर सा नूर था उन आंटी के चेहरे पे। मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट लिया और उनके दरबार की और वो स्टेटस पे लगा दिया। मैं लगा देती हूँ फटाफट। फिर उनका फोन आया, कहती आंटी ऐसे ऐसे ना सत्संग हो गया था और ये वो, तो सॉरी मैं बता नहीं पाई। अरे मैंने कहा आंटी सॉरी की क्या बात है, ये तो शुक्राना करो कि गुरुजी महाराज ने आपको बख्शा सत्संग। तो सिर्फ एक थॉट डालना होता है ना गुरुजी महाराज को, तो वो कैसे भी करके संगत के थ्रू या कैसे भी करके वो थॉट डाल देते हैं, वो क्लियर पिक्चर वो एकदम उसी टाइम पे करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप ये देखिए, एक ये संगत बिल्कुल गुमराह ना हो कि कोई आंटी का सपना किसी अंकल को आएगा कि उसको ब्लेसिंग देनी है। प्लीज घर से कदम बाहर ना निकालें, चाहे आपको 100 अंकल फोन करें, 100 आंटियां फोन करें। आप ये सोचिए कि अगर एक पिता हमारे पापा हैं तो वो हमें कैसे हमेशा सेफली ही चलाएंगे। तो इतना गुमराह ना होइए। और इतना संगत बहुत प्यारी और बहुत सीधी है और सच में गुरुजी महाराज के प्यार में इतनी, मतलब उनकी भक्ति और शक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि वो सोचते हैं हाँ किसी का फोन आ गया है तो हम वहां पहुंच जाएं या उन्हें बुला लें कि ठीक है आप आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वरूप की भी कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं मिल रहा था। आपने अभी पीछे ही इसी पेज पे शालू आंटी सत्संग करके गई थी, उन्होंने क्या सत्संग शेयर किया, ना उनके पास स्वरूप था, ना उनके घर में कोई मानता था, वो सिर्फ मेरे यहाँ किसी काम से आए थे और मैंने उनको ये बोला था कि गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे मंत्र जाप, बड़े मंदिर के मंत्र जाप को वो सुबह शाम सुनती थी और सिर्फ वही हाजिरी नियम से लगाती थी और उनके अंदर इतना कनेक्शन पैदा हुआ, इतना कनेक्शन गुरुजी महाराज ने उनका इतना कस के हाथ पकड़ा कि वो अब वो उनका अपना बिजनेस है किसी चीज का। तो वो कहती है कि जब मैं क्लाइंट के पास जाती हूँ तो मैं महाराज के पास खड़े होकर यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर वो क्लाइंट हाँ करता है तो मैं सोचूंगी कि वो मेरे गुरुजी महाराज ने हाँ करवाया है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो ना करता है तो मैं ये सोचूंगी कि मेरे गुरुजी महाराज की इच्छा नहीं थी ये प्रोजेक्ट की और ये उस क्लाइंट ने मना नहीं किया, गुरुजी महाराज ने मना करवाया है। तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ अपने पे विश्वास रखिए, अपने विचारों पे विश्वास रखिए। सबसे ज्यादा प्यार आप अपने खुद से करिए क्योंकि उस सृष्टि और उस ब्रह्मांड के रचयिता ने ही हमारी रचना की है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा स्वभाव सब उन्होंने बनाया है और जब वो हाथ पकड़ते हैं तो जहां हमारी कमियां होती हैं वो उन पे भी काम करके उनको भी ठीक करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, कभी भी किसी की भी पोस्ट पे ये मत लिखिए कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है उसे ब्लेस कर दो। आप ये चीज मत लिखिए। लिखने से क्या हो गया, आपने नेगेटिव चीज को लिख दिया। संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना और मैं रात को किसी फ्रेंड से चैट कर रही होती है या मेरा सर दर्द हो रहा होता है, मैं कभी नहीं कहती कि मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि मैं लिख के नहीं देना चाहती उस चीज को। लिख के दे दिया तो स्टैंप लग गई, हमने उसको यूनिवर्स में फैला दिया। प्लीज किसी की भी पोस्ट पे ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करिए कि मेरे उसकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज लिखना तो बस अच्छा है। वी आर ब्लेस्ड। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें अपने चरणों में जगह दी। जितना खूबसूरत लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा लिखिए। अच्छा लिखेंगे, यूनिवर्स में फैलाएंगे, वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। संगत जी ऐसे ही जैसे कि स्टेटस की बात करती हूँ तो मैं जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ तो मैं जरूर कुछ ना कुछ स्टेटस लगा देती हूँ। तो वो पूरे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो स्टेटस जरूर देखते हैं। तो मेरी चाची जी हैं, उन्होंने 2-3 दिन फोन कर करके मुझे कहा कि सोनू तू ना मुझे आज 3 बजे जगाने आई, सोनू तू मुझे ना 4 बजे जगाने आई। और धीरे 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 देखिए गुरुजी महाराज की इच्छा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा है ना सबको ब्लेस करूंगा जो भी तेरे सर्कल में। तो उन्होंने ऐसी लीला रची कि आज मेरी चाची जी भी वही मेडिटेशन वाले ग्रुप में, वही उसी ग्रुप में है और वो जाके वहां जय गुरुजी 3 बजे 4 बजे, क्योंकि 6 बजे तक ग्रुप ओपन रहता है, वहां जाके वो जय गुरुजी लिखती है। तो इतना अच्छा लगता है। संगत जी कल एक अलका आंटी का फोन आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी क्या बोलते हैं, उन्होंने भी एक दिन ऐसे ही पूछा था कि कौन सा पाठ करना चाहिए, ये वाला पाठ हो गया, ये वाला पाठ हो गया, अब कौन सा पाठ करें। मैंने कहा अब दुग्भंजनी का पकड़ लेते हैं इतने दिन। तो बोली ठीक है। तो दुग्भंजनी का वो पढ़ रहे थे, कहती कुसुम आंटी
आजकल दुखभंजनी का ना वो वाला पार्ट जो मैं पढ़ती थी ना, वो मिल ही नहीं रहा कहीं भी, और गुटका तो था ही नहीं, मैं तो उसी से पढ़ती थी वो जो वीडियो आते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आंटी हो सकता है कि एक आंटी को ना गुरुजी महाराज ने अपना लॉकेट प्रसाद पहनाया था और वो 41 डेज पहनाना था और उसके बाद वो टूट के गिर गया था। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, फिर उनको याद आया, अरे गुरुजी ने तो 41 डेज ही पहनने के लिए बोला था, तो हमें तो याद नहीं था, पर गुरुजी ने खुद ही उसको लॉकेट को गुम करवा दिया क्योंकि वो उतने ही दिन पहना था। तो मैंने कहा आंटी हो सकता है कि आपका पाठ गुरुजी महाराज ने इतने ही दिन कराना हो। तो मैंने तो अपना वही बात है ना कि जब हमसे कोई पूछता तो हम भी थोड़ा गुरु बन जाते हैं तो मैंने ऐसे बोल दिया। अब संगत जी उन्होंने फोन रख दिया, मैंने फोन रख दिया। जैसे ही मैंने फोन रखा और दुखभंजनी साहब का वीडियो आ गया, मैंने फटाफट अलका आंटी को फोन किया। मैंने कहा ऐसा है आंटी, प्लीज अपना पाठ मत छोड़ देना क्योंकि वो वीडियो आ गया है मेरे पास। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा वीडियो पढ़ते थे या सुनते थे, पर मेरे सामने तो फोन रखते ही जैसे ही मैं फेसबुक पे गई और ये वाला वीडियो आया दुखभंजनी साहब का, तो गुरुजी महाराज का ये आदेश है कि आप अपना पाठ मत छोड़ना। संगत जी यहाँ शुक्राना करूंगी मालिक का कि वो हर मतलब गुमराह नहीं होने देते। भाव ये है कहने का कि कोई तीसरा चौथा तो नहीं आया ना हमारे बीच में, लेकिन गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा तो दे दिया ना जवाब कि नहीं अभी पाठ करना है, वो वैसे ही नहीं मिल रहा होगा या जो भी है। संगत जी जब महाराज को ब्लेस करना होता है तो मैंने बताया ना कि वो अगर कोई नॉवल पढ़ता है, कोई किसी पाठ को नहीं करता है लेकिन नॉवल पढ़ता है, कोई किसी ग्रंथ को पढ़ता है या किसी बहुत पवित्र ग्रंथ को या किसी मैगजीन को पढ़ता है, तो गुरुजी उसमें से भी आंसर्स देते हैं, बस हमें वो सोझी मांगनी है। जैसे मेरी बुआ जी को ना वो किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में है ना किसी फेसबुक के ग्रुप में है, उन्हें ये सब चलाना नहीं आता, तो वो गुरुजी महाराज ने रात में सपने में आके उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने गुरुजी महाराज के लिए गाना गाया, और तो वो वहां से कनेक्शन उनका बना कि हाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे ही जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर्वाइकल के लिए, जब मैं जाती थी गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ नहीं, मतलब हम गुरुजी के बारे में किसी ने नहीं बताया था, बट एक्सीडेंट मेरा बहुत भयंकर हुआ था। जब मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी तो मेरे 2-3 सीटिंग के बाद ही एक ही सीटिंग के बाद बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया था। तो जो मेरा पहला फोन जब मैं वहां पड़ी हुई थी तो वो भी एक गुरु संगत आंटी मधु आंटी के पास ही गया और वो आए मेरे लिए वहां पे, और अगले दिन उनके अंकल जो गुरुजी से बहुत पहले से कनेक्टेड थे, वो और दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब दोनों अंकल आंटी आए अगले दिन पता लेने। संगत जी देखिए अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ गुरुजी महाराज ने तो ब्लेसिंग तो किसी ना किसी जरिए भिजवानी शुरू कर दी थी। जैसे ही वो अंकल आंटी आए तो एलेक्सा में हमने गाने चला रखे थे, कुछ किशोर कुमार के गाने थे और बहुत ही धीरे धीरे आवाज में वो चल रहे थे। संगत जी आप मानिए वो संगत आई, उन्होंने घर में पैर रखा मधु आंटी ने और उनके अंकल ने, क्योंकि वो गुरु संगत है और वो शायद गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करने के लिए भेजे होंगे। मैंने उनके लिए चाय प्रसाद भी बना दिया, कॉफी प्रसाद भी बना दिया। तब तो मैं प्रसाद नहीं बोलती थी, पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा दर्द चला गया और वो आए तो सब कुछ मैंने सर्व किया, उनको सर्व किया। और क्या एलेक्सा में से क्या चला, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और हम इतना अचंभे में रह गए ये वाहे गुरु का सिमरन कैसे चला। हमने तो आज तक एलेक्सा में कभी ये वाहे गुरु का तो चलाया ही नहीं। हम लोग इतना मतलब उसी दिन से पता नहीं मेरे हस्बैंड के मन में क्या आने लगा कि थैंक यू निकलने लगा। तब हम गुरुजी को नहीं जानते थे, थैंक यू निकलने लगा। तो मैं कहती हूँ ना हमारे केस में गुरुजी महाराज ने हमें पहले मांझना शुरू किया, हमारी कमियों को पहले दूर किया, फिर अपने आप से कनेक्ट किया। तो महाराज का शुक्राना। एक दिन हम ऐसे ही मैं अंकल और पावनी आंटी वगैरह, हम रीना आंटी के यहाँ कोई कुछ था, वहां पे सत्संग था। उसके बाद हमने थोड़ा डांस वांस भी किया था। तो हम आंटी थे और तो पावनी आंटी और नितिका दीदी वगैरह ने सबने हमने क्या किया कि वो पावनी आंटी और उन लोगों ने क्या किया, वो गाना लगाया। नितिका दीदी के हाथ में फोन था तो वो गाना लगाया यार मेरा तितलिया वर्गा। तो हम हंस रहे थे कि गुरुजी को याद करके ना और उनको फील करके ये गाना गाएंगे। संगत जी मैं अंकल को सिर्फ ये सारा सत्संग बता रही थी कि आज रीना आंटी के यहाँ क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे महाराज को भोग लगाया, कितनी संगत आई, मैं वो सत्संग शेयर कर रही थी और कितनी ब्लेसिंग्स मिली और कितना अच्छा लगा, वहां की कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी। ये सारा सत्संग मैं गुरुजी महाराज का वहां अपने अंकल के साथ शेयर कर रही थी। संगत जी आप मानिए न्यूज चैनल चल रहा था और उसमें से अचानक से क्या चला, यार मेरा तितलिया वर्गा। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आप तो अंग संग हो, अंग संग हैं, सच में पल पल हैं आप मतलब ध्यान तो दीजिए, ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए।
लेकिन हम महसूस तो करते नहीं है। हमारा तो एक टारगेट रहता है, इधर फोन किया, इधर फोन करना बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। संगत की भूख होती है, संगत की भूख संगत से ही बात करने की होती है, ये फैक्ट है। मैं किसी के पास फोन नहीं करती, ना अपनी मम्मी के पास, मेरा मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है बस किसी संगत का फोन आ गया तो मैं हरी हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब तो संगत मतलब यही सत्संग शेयर होंगे या संगत ने फोन किया तो गुरुजी महाराज की कोई बात होगी, कुछ पॉजिटिव बात होगी। तो वहां से महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसे मिलती हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। और मुझे लग रहा है कि आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया है और अब संगत को भी बहुत सारा काम होगा, तो मैं फिर जल्दी ही गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके फिर आऊंगी, क्योंकि संगत जी बहुत टाइम हो गया। और बस शुक्राना मेरे मालिक का भाव मेरा सिर्फ यही है कि आप महाराज पे भरोसा रखिए, बहुत जल्दी वो आपको मेडिटेट करना भी सिखाएंगे और सब कुछ सिखाएंगे। संगत जी एक और बात है कि व्हाट्सएप पे जो नई संगत है, जिन्हें कोई ग्रुप नहीं मिला है अभी, क्योंकि मेरे पास मैसेज में कई संगत ने मैसेज किए हैं, आंटी हमें 1 महीना ही हुआ है, हमें 15 ही दिन हुए हैं, प्लीज हमें बताइए ना। तो ये सेवा महाराज अगर हमें बख्शे तो शुक्राना मालिक का, क्योंकि संगत कभी भी गुमराह हाथ में तो मालिक ऐसे संगत को अपनी को इधर उधर भटकने देंगे भी नहीं। और हमें मालिक ने सेवा बख्शी है, तो महाराज बस हमसे सेवा ही लेते रहना और ऐसे ही अपना परिवार बढ़ाते रहना, और हम बहुत ही पॉजिटिव लोगों के साथ रोज मिले, रोज बात करें और बहुत खुश रहें। और महाराज के भजन सिमरन गुरबानी से जुड़िए। और मैंने तो कल अपने पापा को फोन करके खूब डांटा कि न्यूज चैनल नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे। तो अगर कोई और भी सुन रहा है न्यूज चैनल तो मत सुनिए, क्योंकि क्यों सुनना है ना, उसको सुन के भी हम क्या कर लेंगे संगत जी। हाँ ठीक है, अगर कोई किसी को जरूरत है या कुछ है, या किसी को किसी का फोन नंबर या किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो काफी ग्रुप्स ऐसे भी हैं, वहां पे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप उन मैसेजेस को फॉरवर्ड करके संगत की एक दूसरे से मदद करिए। और एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया, अभी पीछे ये जो लॉकडाउन होने से पहले ना हम कहीं सेवा में गए थे, तो वहां उनका नया घर था और उन्होंने सत्संग करवाया था गुरुजी महाराज का। तो वहां पे उन्होंने ना लास्ट में सबको ना मिठाई का डब्बा दिया। अब हम तो अपना लंगर प्रसाद चख के और अपना चुपचाप आ जाते हैं, और वहां पे मिठाई का डब्बा वो सबको दे रहे, और बिल्कुल मन नहीं करा। मैंने कहा गुरुजी ये सब नहीं चाहिए हमें, ये सब। और सारे ही हमारे सेवादार मना कर रहे थे, सभी मना कर रहे थे कि नहीं लंगर प्रसाद कर लिया ना। बट वो आंटी का भाव था कि मालिक ने मुझे इतना प्यारा घर, और वो अपने भाव भी होते हैं संगत के। तो मैं मन मन में सोच रही गुरुजी ये मिठाई का डब्बा लेके जाऊंगी, और ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो पंडित को जब हम कुछ कुछ देते थे ना, मम्मी दक्षिणा देती थी और उनके पैर छूती थी और कपड़े, तो मैं और मेरा भाई बहुत हंसते थे कि इन लोगों का तो बिजनेस ही यही है। तो मुझे ना वही सीन याद आ रहा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे मंडली वाली फीलिंग आ रही थी और पंडित ऐसे लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी चलते वक्त ना वो डब्बा वहीं रखा। मैं कहा गुरुजी छोड़ जाऊं क्या, लेकिन पता नहीं क्या भाव आया। मैंने कहा नहीं गुरुजी तो देख रहे हैं ना, और जहाँ गुरु बैठ जाता है वहां उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मैंने डर के और वो मिठाई का डब्बा लास्ट में मैंने उठा के घर मतलब नीचे आए हम लोग लिफ्ट से और गाड़ी में बैठ गए, कैब बुक करी, हमारे साथ और भी संगत अंकल आंटी थे, तो हम बैठे। और संगत जी जैसे ही मैंने पर्स से फोन निकाला और गुरुजी महाराज का स्वरूप आया फोन में और उनके हाथ में मिठाई का डब्बा, मैंने कहा जय गुरुजी। कितनी जल्दी गुरुजी महाराज आंसर देते, क्योंकि मेरे को वो चीज काट रही थी अंदर से कि नहीं ये सब नहीं शुरू होना चाहिए। हमारे महाराज का सत्संग की यही तो महिमा है कि एक सफाई, एक पंक्चुअलिटी, और ना कुछ लेना ना कुछ देना है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को फिर यही आंसर दिया कि अपने आप को इतना दुखी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही आज्ञा थी, क्योंकि गुरुजी महाराज का वो स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही मैंने फेसबुक पे खोला ना तो संगत जी वो एकदम से ऐसे गुरुजी मिठाई का डब्बा लेके, मैं कहा शुक्राना। मैंने और भी संगत को दिखाया और अपने सारे ग्रुप्स में उसको फॉरवर्ड किया। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना, हर पल संग है वो। और सत्संग भी बहुत है। आज मैं थोड़ा लिख के भी बैठी थी, लेकिन अब संगत जी आज्ञा दीजिए, मैं गुरुजी महाराज से भी आज्ञा लूंगी और यही कहूंगी कि ठीक है आज जैसे सत्संग कराया जल्दी जल्दी गुरुजी आज्ञा दें। और संगत जी व्हाट्सएप के ग्रुप की बात कर रही थी, हमारा एक लाइट ऑफ डिविनिटी करके गुरुजी महाराज का ग्रुप है, और एक मेडिटेशन का ग्रुप है जिसमें हम 3 बजे उठ के महाराज उसमें संगत अगर उठना चाहती है और थोड़ा सा पाठ से जुड़ना चाहती है
तो अपना नाम और वो मैसेंजर भी कर दे, और मैं एक फोन नंबर दूंगी। मैसेंजर भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ मैसेंजर देखना, तो मैं आज एक आपको नंबर दे रही हूँ, आप लिख लीजिए 9625। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कॉपी पेन वगैरह, या मैं इधर कमेंट्स में नीचे भी लिख दूंगी। और संगत जी रोज नहीं भी आ पाई, मैं आज्ञा नहीं मिली तो एक सत्संग मैं किसी भी पुरानी संगत का या कोई भी एक सत्संग डाउनलोड करके गुरुजी महाराज इस पेज पे डलवाएंगे, आप प्लीज उसको सुनिए, बजाय इसके कि हम उस आंटी को फोन कर रहे हैं, उस मतलब ये कमेंट में भी कोई पंडित आके मेरी जो पोस्ट होती है उसमें तो जरूर कोई ना कोई पंडित आके, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं वो। और संगत बेचारी इतनी भोली है, एक दिन एक संगत फोन करके कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं और गुरुजी महाराज का मैसेज होता है ना, तो अभी मैंने फोन खोल के देखा और आंटी आप ही के कमेंट के बीच, या पता नहीं फेसबुक पे ही उधर गुरुजी के कमेंट्स के पोस्ट के बीच में एक पंडित का कमेंट था, तो क्या उस पंडित को फोन कर लूं? तो मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा ठीक है कर लो, क्योंकि मैं कैसे मना करती ना, हो सकता है उनको कोई ज्यादा ही बेचैनी हो रही हो किसी चीज की, तब मैंने मना नहीं किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा ना कि गुरुजी महाराज का ही शायद ये आदेश हो, फिर तो संगत जी मैं लेटी हुई थी और मैं बैठ गई। मैंने कहा आंटी आप मेरी बात सुनो, आपने गुरुजी का नाम ले दिया ना, तो अब मुझे बोलना पड़ेगा कि गुरुजी महाराज ने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये लॉजी वो लॉजी, वास्तु पास्तु सब जीरो है उनके आगे। जहां गुरु बैठ गया ना वो अपने आप सब कुछ देख लेगा, आपका वास्तु भी वो ठीक कर देगा, ऐसा थॉट डाल देगा या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो चीज वहां से उठ के कहीं और लग जाएगी। मैं तो इसी विश्वास पे हूं संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया। अब महाराज ने इतना सादा और इतना सिंपल सब कुछ कर दिया, तो मैं क्यों इतने चक्रव्यूह में फंसूं? जो मेरे महाराज को करवाना होगा ना संगत जी, वो मुझे थॉट डाल देंगे, इतना मुझे विश्वास है, या मेरी प्यारी संगत के थ्रू बुलवा देंगे या कुछ भी कर देंगे। संगत जी मैं अब इन चक्रों में नहीं हूं, मेरे महाराज ने तो सब कुछ बहुत आसान कर दिया। और एक और बात, पहले मैं प्याज काट के गुरुजी महाराज को नहीं भोग में लगाती थी, मैं रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, जल प्रसाद ढक के रख देती थी। इस बार नवरात्रे में देखिए मेरा कैसे टेस्ट हुआ, एकदम से मैंने प्रसाद बनाया और भोग लेके आने लगी, तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी को तो प्याज बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा नहीं माता रानी खुद साथ में बैठी हुई है और ये तो अशुद्धि हो जाएगी। फिर देखो इतने डिस्टेंस है थोड़े, किचन और महाराज का दरबार जो यहाँ लगा था, उसमें माता जो मैंने बैठाई थी, मैं वहीं खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी अब बताओ मैं क्या करूं। संगत जी मैंने थाली रखी, मैंने प्याज काटी और हाँ थाली मैंने रख दी। अब मैंने कहा अब तो रख दी गुरुजी, अब तो ढकी गई, अब नहीं प्याज वाज दे रही। फिर मेरे को मन में ये थॉट आया कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को मैंने सब्जी रोटी दे दी, उसके बाद अगर वो कुछ मांग रहा है तो क्या मैं नहीं दूंगी? मैं कहूंगी मैंने तेरे को डाल के दे दिया और तू खा ले अब जो दे दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने प्याज काटी, उस कटोरी को ढका, फिर मेरा दही रह गया था गुरुजी महाराज को देना, मैंने वो दही ढका और फिर वही माता के सामने रखा। मन में ये भी विचार आया कि शायद खेतरी, वो मम्मियां कहती थी ना, खेतरी अशुद्धि मान गई, खेतरी ने दर्शन नहीं दिया, हमारी माएं भी बहुत कुछ बोलती थी। अब अंदर अंदर ये मैंने कहा गुरुजी अपने आप देख लेना, आपको जो पसंद था, आपका जो फेवरेट था, मैंने अपना बच्चा समझ के उस टाइम मुझे आपके अंदर छोटा बेटा या छोटी बेटी जो बहुत जिद करते हैं कि मम्मा मुझे ये खाना है, दो ना, तो हम अपने बच्चे को देते हैं ना। मैंने आपको ये गुरुजी महाराज आपका भोग है, इसको स्वीकार करिए, और माता रानी आपकी बेटी है, उनको आप अपने आप समझा दें, आप जानो और आपकी बेटी जाने, मेरे को जो हुक्म किया मैंने कर दिया। संगत जी आप देखिए ना, ये टेस्ट था और महाराज ने सब चीज अच्छी करी, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं, और मैं डर रही, ना मेरे मन में बुरा थॉट आ रहा, ना मैं लाना चाहती। ये थॉट गुरुजी महाराज, शुक्राना है मेरे रब का कि ये मुझे कभी भी थॉट नहीं आता गुरुजी नाराज हो गए, हाय गुरुजी डर गए, हाय मैं उठी नहीं। एक दिन एक संगत, वो मेडिटेशन अमृत वेले वाले ग्रुप में एक ने लिखा, आंटी गुरुजी सॉरी आज मैं उठ नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं उठ पाई तो क्या हो गया? गुरुजी ने तो ये कहा है कि जब तू उठे तब अमृत वेला, जब तू उठे तब मेडिटेशन कर ले, जब तू उठे जब आ जा मेरे पास। पर कैसे आ जा? तेरे बीच में और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। आप दरवाजा बंद करके एक कोना लीजिए ना, मेरे घर में नहीं है वो कोना दिन में संगत जी, सिर्फ 2 कमरे हैं, एक ड्राइंग डाइनिंग है, उसमें 3 लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक रूम बेटी 2 बजे तक पावनी आंटी यहाँ जमी रहती है, हॉल में सन्नी अंकल जम जाते हैं,
और वहीं पे एक और रूम है, उसमें अंकल ऑफिस का काम करते, सारा दिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और पावनी आंटी की भी क्लास चलती, तो मुझे नहीं मिलता टाइम। तो मुझे मेरी भूख रहती है, तो मुझे जबरदस्ती मैं नहीं भी उठ पाती तो मैं उठती हूँ, क्योंकि मेरा तो वही प्राइवेट टाइम है। ये सबकी अपनी अपनी भूख होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। सरकमस्टांसेस नहीं है मेरे फेवर में कि मैं दिन में पाठ कर सकूं। कभी कोई कुछ बोल रहा होता है, कभी कोई 2-2:30 बजे तक तो ऐसी रेल बनती है कि आप पूछो मत। हर चीज तो बच्चों को, अंकल को हाथ में चाहिए होती है। कब कर लोगे आप पाठ? भाई मैं तो नहीं कर सकती। अगर आपके घर का ऐसा एनवायरमेंट है, आपको एक कोना कचौना ऐसा बख्शा हुआ है मालिक ने, तो मत उठिए सुबह, सच में मत उठिए। और जरूरी है सबको उठाएं गुरुजी। गुरुजी की इच्छा हो सकता है मेरे कुछ ऐसे कर्म हो, गुरुजी महाराज मेरे वो कर्म कटवाना चाहते हो। ये ऐसा नहीं है, जब हाथ पकड़ लिया इट मीन्स कि गुरुजी प्यार करते हैं आपको, आप गुरुजी के फेवरेट हो, आप गुरुजी के प्यारे बच्चे हो। कोई बात नहीं उठ पाए तो क्या हो गया? आप दिन में गुरुजी के साथ बैठ जाओ। ऐसे डर, सबसे बड़ी बात सिर्फ हंस दो, हंस दो, हंस दो। आप एक बार हंसोगे, गुरुजी महाराज डबल हंसेंगे, आप देखो। और जब टेंशन होती है ना, तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत खुश होते हैं कि मैं देख रहा हूं तू कितना सोच रही है, सोच ले सोच ले सोच ले, तू ही सोच ले, मैं तो बैठा हूं। और वो तो बड़ा एक पैर के ऊपर एक पैर करके ऐसे आराम से बैठ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं कि हाँ देखो कितनी मतलब लगी पड़ी, अपना दिमाग लगा रही है। ठीक है भाई, तू ही लगा ले, फिर मैं रहने देता हूँ। और ऐसा होता नहीं है क्या? दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, तो जो समझदार होता है वो चुपचाप होकर साइड में हट जाता है कि दो लड़ रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रहे, एक बार समझाएंगे तो वो साइड में बैठ जाता है। तो गुरुजी महाराज तो हमारे रब है, वो 1-2 बार इशारा करेंगे ना, 1-2 बार इशारा करेंगे, फिर वो थोड़ी वो करेंगे, पीछे ही थोड़ी पड़ जाएंगे। ठीक है भैया, जो करना है कर लो। मैसेजेस हर जगह से बहुत पॉजिटिव आते हैं, तो हमें पॉजिटिव ही रहना। बस इतना ही कहूंगी। महाराज आज्ञा दें, कोई गलती हो संगत जी मुझे माफ कर देना, और गुरुजी महाराज मुझे माफ कर देना सत्संग के टाइम पे अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे किसी को हर्ट हो गया हो, तो मुझे माफ करना। और अपने चरणों से ऐसे ही जोड़ते रहना, और बस अपनी दासी ही बना के रखना, ऐसे ही सेवा लेते रहना, और ऐसे ही हिम्मत बख्शना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे अंग संग है, ये विश्वास आप भी रखिए। और वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास बहुत प्यारा एक गुरु परिवार है, और हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है संगत जी, बहुत ज्यादा। नंबर आप नोट कर लीजिए संगत जी, 9625-900-156। अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है, और उसमें पीडीएफ फाइल भी है, शिव पुराण की पीडीएफ फाइल है, आनंद साहिब की पीडीएफ फाइल है, चौपाई साहब, जपजी साहिब, महिमा ऑफ माई गुरु, लाइट ऑफ डिविनिटी, सुखमनी साहिब, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, गुरुजी महाराज बुक, शिव पुराण, लव विद द डिवाइन। संगत जी, ये सारे जो गुरुजी महाराज के ब्लेस किए हुए हैं, ये सब अभी कई संगत को कोरियर करना था शिव पुराण, तो गुरुजी सॉरी, मैं वो सेवा अभी नहीं कर पाई क्योंकि अभी कोरियर वाले भी नहीं जा रहे। तो तब तक आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए, उसमें पीडीएफ फाइल सारे पाठ की आई हुई है संगत जी। और गुरुजी इतने ज्यादा सुनते हैं, जैसे पावनी आंटी ने उस दिन सत्संग किया था ना, कि उनके पास एक भी गुरुजी महाराज का स्वरूप नया नहीं दिख रहा था पोस्ट बनाने के लिए, और फिर जैसे ही उन्होंने फोन रखा और जैसे ही वो ग्रुप खोला, तो उसमें पता नहीं कहां से गुरुजी ने, किसने इतनी सारे गुरुजी के स्वरूप भेज दिए। तो आप देखो ना कितना गुरुजी सुनते हैं, कहते हैं ना आंसर देते हैं। ऐसे ही मैं कई दिन से सोच रही थी कि गुरुजी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट भेज दो, क्योंकि उसी से ही हमारी तो भूख खत्म होती है। तो उस ग्रुप में इतनी सारी MP3 की प्लेलिस्ट वगैरह गुरुजी महाराज ने भेज दी। तो ये बात मैंने किसी से शेयर थोड़ी करी, मन मन में सोचा, क्योंकि सत्संग में जाते थे तो वहां प्लेलिस्ट चलती थी, तो उस चीज से हमें आनंद आता था, रस आता था, हम उधर जुड़ते थे गुरुजी महाराज से। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी, और जिस का मैं, जैसे रिंकू वीर जी की आवाज मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, उनसे मुझे बहुत पावर आती है, तो और उन्हीं का ही मैं सोच रही थी मन मन में। और उन्हीं की 2-3 प्लेलिस्ट आ गई, वो भी MP3 में आ गई, तो वो बहुत लंबी होती है। तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु ही कर सकते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे और बहुत प्यारे हैं। थैंक यू गुरुजी ये सेवा बख्शने के लिए, शुक्राना गुरुजी अपने चरणों में जगह देने के लिए। हम तो धूल भी नहीं है, हमारे पास शब्द भी नहीं है आपका बखान करने के लिए। ये आप महाराज, आपने जो सेवा बख्शी उसका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी थैंक यू।
आपने जो इतने प्यार से सुना। और गुरुजी कोई गलती हो गई तो माफ करना, संगत जी कोई गलती हो गई तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।